So hi, this is Monica here. Uh, so I'm going to start. Let me share my screen as well. Give me a minute. Hey, everybody can see the screen? Yes. Okay. So let me hide as well on top of that. So let me keep it here. Okay. So hi, this is Monica here. So I'm going to start like the around about the astrology, how the astrology works, and how the blueprint chart is generated when we take the birth, and what is the structure and what is the layout and the pillar of that blueprint, like like houses, 12 rashis, like how many houses will be there and how many Rashi will be there, how many planets will be there, and how it is impacting on our blue chart print. So blue chart जब हम जन्म लेते हैं, when we take a birth, उसी समय पर it takes the snapshot, एक पिक्चर खिंच जाती है, और वो उस तरीके से हमारा ब्लूप्रिंट चार्ट बन जाता है. ब्लूप्रिंट चार्ट मीन्स लाइक हमारी कुंडली बन जाती है, एंड देन इट विल स्टार्ट अवर लाइफ फ्रॉम दैट साइड. कि अगर मे बी it is like your Rashi, it is ascendant Rashi, it could be a moon Rashi. So I'll explain it ki what is the ascendant Rashi and what is the moon Rashi, how it is manifest over the blueprint chart. And at the same time, I Sudipto, at the same time it will calculate your timing and dasha and emphasize आपका blueprint chart जो भी बना है उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करती है, दशा कैलकुलेट करती है, एंड देन विल डिसाइड योर ऑल द होल लाइफ. तो हर समय हमारी लाइफ ऑल द टाइम इट्स नॉट बी एज सेम. Every time it's changing. Why it is changing, we'll explain it like based on our the pillars and the rashis and the time frame and dashas as well. So यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी भी कवर करेंगे लिटिल बिट, एंड लिटिल बिट वास्तु भी कवर करेंगे, एंड देन या एंड देन क्वेश्चन आंसर, एंड देन सम लिटिल बिट हियर एंड देयर सम चार्ट्स जो कि एक्सप्लेन करेंगे कैसे हाउ वी आर क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट चार्ट्स. So what exactly the blueprint chart works basically. तो हम कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ भी होता है कि हाउ लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट, कि हमारे अंदर व्हाट वी आर डूइंग इट. सो सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि हम करने क्या जा रहे हैं, व्हाट इट इज वी आर डूइंग इट, and where we are doing it and how we are doing it. So it deciding based on the blueprint chart means the planet which is deciding what type of energy you have it. Like if you have if you'll check it at the mass will have the aggression action. Will if you have a weak mass, तो वो आपके अंदर एनर्जी लूज रहेगी. इफ यू हैव अ रियली गुड मास, तो उसमें आपकी एनर्जी बहुत रहेगी. सेटन आपको डिसिप्लिन सिखाएगा. सम पीपल दे डोंट हैव अ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, टुमारो मे बी आफ्टर डे डे ऑफ टुमारो. सो मे बी वी हैव टू चेक इट आउट व्हाट टाइप ऑफ सैटर्न इट विल बी. हम चेक करेंगे कि प्लैनेट बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इट इज इन अवर ब्लूप्रिंट चार्ट. एंड एट द सेम टाइम कि हाउ दिस एनर्जी emphasizing on each houses, like कहाँ पर वो planet बैठे हैं, where they are sitting in the houses. Yeah, Asudipto, if you can just mute it. कहाँ बैठे हैं, एंड वो लाइफ हमारी कैसी है, किस टाइप से है. आई थिंक सो इट्स रिकॉर्डिंग, राइट? कैन एनीबडी चेक इफ इट इज रिकॉर्डिंग? Yeah, it's recording. ओके. ओके, थैंक यू. सो ये लाइफ ये बताएगा हाउस में कि कहाँ पर हमारी लाइफ में कैसी लाइफ चल रही है, कैसा किस जगह से चल रही है. वो सारा हाउस आपको बताएगा विच हाउस विल प्रेजेंट इट, कि लाइफ आपकी कैसी होगी. थर्ड पिलर इज लाइक द राशि. So Rashi means it could be a Leo, it could be Sagittarius, could be Capricorn. So Rashi everybody knows about it. How it is
वर्किंग योर लाइफ एंड हाउ इट इज बिहेविंग इट. सो राशि आपको पूरा बताएगी आप कैसे हो, how you behave, like you are behaving like a Leo. Leo means you know like it's a king, right? So you always live like a Leo कि king की तरह रहोगे, राजा की तरह रहोगे. और you will work like a Capricorn. Capricorn means it's a Saturn राशि जो कि हमेशा काम करता रहेगा, उसकी लाइफ में ये रहेगा, जब भी कुछ होगा वो बोलेगा कि वो मुझे ये काम करना है, आई नीड टू वर्क सम, फिनिश दिस वर्क. सो ऑलवेज बी हार्ड वर्कर. सो यू विल सी द बिहेवियर ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन, कैसे वो डिसाइड करोगे किस टाइप का वो पर्सन है, किस उसका बिहेवियर, बेस्ड ऑन बिहेवियर यू विल डिसाइडेड कि ये पर्सन कैप्रिकॉर्न है या लियो पर्सन है. सो दीज आर द पिलर्स ऑफ द ब्लूप्रिंट्स. सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन? कोई क्वेश्चन है किसी को? I'll move to the next slide. So ये हमारा second point आता है कि how we are casting the horoscope, like कुंडली कैसे बनाएंगे. So this is the North Indian chart and this is the South Indian chart. So there is a 12 bhavas. I was telling that 12 bhavas means 12 houses, like starting from 1 2 3 to 12. ये 12 घर हैं हमारे. और ये हमारे यहाँ पर ही हमारी उसी हिसाब से 9 प्लैनेट्स प्लेस्ड हो जाते हैं, कभी यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, कभी यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं. तो ये किस घर में जा रहे हैं, किस राशि में जा रहे हैं, राशि मीन्स लाइक लियो राशि, यू कैन सी द लियो राशि. एंड ये घर है हमारा, जो 4 नंबर है वो हमारा घर है, ये चौथा लिखा है, ये फोर्थ हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, और ये सेकेंड हाउस है. और एंड दिस इज द राशि. अब ये हमारा जब हमारा जन्म होता है, तो ये हमारा इस तरीके से चार्ट बन जाता है. इट कुड भी है आपकी एरीज राशि हो सकती है, तो यहाँ पर 1 लिखा होगा. एंड इफ इट इज ए टॉरस राशि, देन ये फर्स्ट हाउस में आपका 2 नंबर लिखा होगा, मीन्स इट इज योर टॉरस राशि. इफ इट इज योर जेमिनाई, देन इट विल रिटर्न एज ए 3 नंबर ओवर हियर, जहां पर एरीज है 1 है, वहां पर यू विल सी द 3 नंबर. सो मीन्स योर जेमिनी राशि. तो अब ये पर्सन कैसा होता है, ये बेस्ड ऑन द राशि मीन्स बिहेवियर, यू विल सी द पर्सन इज, इफ द पर्सन इज एरीज, वो पर्सन के अंदर बहुत एनर्जी होगी. मीन्स उसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी मास टाइप की होगी, बिकॉज एरीज का जो प्लानेट होता है, जो लॉर्ड होता है, वो मास होता है. तो उसकी एनर्जी यू कैन सी दैट कि बहुत एनर्जी. अगर उसके अंदर यहाँ पर सन बैठा है, अगर प्लानेट सन बैठा है, मीन्स इफ यू सी सन इज ओवर हियर, द पर्सन विल हैव अ लाइट, वो हमेशा लीडर रहेगा. तो इस तरीके से हम उसके अंदर और बिहेवियर चेक करना चाहेंगे कि हाउ द पर्सन इज, सपोज द पर्सन इज एरीज एंड उसकी पर्सनालिटी, और हम डिग आउट करना है द पर्सन, द सन, यहाँ पर सन लिखा है, दे हैव अ सन इन द फर्स्ट हाउस. यू विल सी कि ये पर्सन के अंदर काफी लीडरशिप क्वालिटी है, ये पर्सन आगे जाएगा हमेशा, आप जब भी बात करेगा people will follow up. Then we have to check it out कि okay ठीक है, people will follow and that person is leader. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये sun is impacted or affected with the malefic planet. वो हम बाद में बताएंगे कि कैसे malefic planet वो सूर्य को अपना इम्पैक्ट डालेंगे. बट ये सब मोटा मोटा इन हाई लेवल यू कैन अंडरस्टैंड इट कि ये अगर सन यहाँ बैठा है, देन द पर्सन विल बी बॉर्न टू अ लीडर. सेम वे कि अगर वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है, तो कैसे वो कैसे काम करेगा. जैसे फर्स्ट हाउस में अगर सन बैठा है, तो मीन्स द पर्सन स्वयं, उसके माइंड और वो स्वयं कैसा है. सेकंड हाउस में अगर सन बैठेगा, तो वो कैसा होगा. तो अभी आई एक्सप्लेन इट कि किस टाइप से. तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है कि कैसे कास्टिंग करेंगे, हाउ दैट द प्लानेट इज एंड हाउ द चार्ट इट लुक्स लाइक. Monica, like you said, there are 12 rashis, right? And then how many? 9 planets, 12 rashis, and 12 houses, right? Okay, okay. That's. या सो 12 हाउसेस मीन्स ये इफ यू सी कि ये फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, थर्ड हाउस, ऐसे करके करके 12 हाउसेस हो गए. हमारे पास 12 हाउस है एंड एट द सेम टाइम हमारे पास 12 राशिज भी हैं. बट हम वी हैव ओनली 9 प्लैनेट. सो 9 प्लैनेट एनी वे दे कैन सेट. मैं पूरा एक्सप्लेन करके चार्ट बना करके पूरा दिखाऊंगी हाउ द प्लैनेट आर सिटिंग इन दिस चार्ट. तो ये
किरण, आपको समझ में आ गया? Yeah, और yeah, एट द yeah. सेम टाइम एट द एट द सेम टाइम ये जो राशि है, जरूरी नहीं है कि पर्सन एरीज ही हो। तो जॉडियक में जब हमारा रोटेट होता है अर्थ का, तो हर 2 आवर्स में वो राशि चेंज हो जाती है। तो अभी जैसे अगर सपोज दिस इस समय एरीज बना, तो आफ्टर 2 आवर्स, लाइक अभी 2 o'clock है, एंड देन आफ्टर 2 आवर्स मीन्स लाइक द 4 o'clock पे वो जो है राशि जो चेंज होकर के टॉरस बन जाएगी। एंड आफ्टर 2 आवर्स वो बन करके जेमिनाई बन जाएगी। तो जो भी उस समय बॉर्न होगा वो जेमिनाई राशि का हो जाएगा। एंड देन आफ्टर 2 आवर्स अगेन, सो जैसे ही जैसे रोटेशन होता है अर्थ का, वैसे वैसे ये चेंज होता चला जाता है। वैसे वैसे, सॉरी, मैं एक मिनट के लिए करती हूँ, somebody is calling. Give me a, sorry, I got the one call. सो ऐसे करके हम वी डिसाइड लाइक हॉरोस्कोप कि कैसे हमारा हॉरोस्कोप बनेगा। एंड यहाँ पर these are the planets, जो 9 planets है। So how we define these 9 planets, like the Surya represent like your soul, and Surya represent your authority, Surya represent your father। ऐसे करके सारे planets आपका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। Like suppose I told like सूर्य, सन इज इन द फर्स्ट हाउस, तो आपकी सोल, आपकी आत्मा कहाँ बैठी है? फर्स्ट हाउस में बैठी, उसको रिप्रेजेंट फादर को भी करता है। एंड अगर मून आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। फर्स्ट हाउस में बैठा है, माइंड आपका बहुत ही सॉफ्ट प्लानेट है, बिकॉज मून इज वेरी सॉफ्ट प्लानेट। आप बहुत इमोशनल हो गए, आप बहुत ही टची टाइप पर्सन बन जाओगे, मदरलीहुड टाइप आपका पूरा रहेगा बिहेवियर। अगर वो पर्सन मास आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो पर्सन बहुत ही करेजियस होगा, बहुत उसके अंदर बहुत एनर्जी होगी, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा कि अच्छा ये काम अभी बाद में करना है, 2 घंटे बाद, लेट्स डू इट टुगेदर राइट नाउ, अभी कर लेते हैं, बाद में 2 घंटे बाद क्यों करें। तो बेस्ड ऑन दैट प्लानेट, तो उसकी एनर्जी भी एम्फेसाइज होगी ऑन द फर्स्ट हाउस। फिर अगर हम कहें मरकरी कैसा है, तो मरकरी बहुत इंटेलिजेंट है। जुपिटर कैसा है? जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में, द पर्सन विल बी वेरी विजडम, एक्सपेंशन करने वाला है, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। सेम वे में हमारे सारे प्लैनेट हम डिसाइड करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस पे कैसे वो इम्पैक्ट करेंगे हमारी लाइफ को। अब वो हमारे हर घर के बारे में हम अगर डिसाइड करते हैं कि 12 हाउसेस, जो किरण आप पूछ रहे थे कि 12 हाउसेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी 12 हाउसेस में। जिससे फर्स्ट हाउस हमारा जो है, हम कहते हैं ये हमारा असेंडेंट है, ये लग्न है, जो स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, योर बॉडी रिप्रेजेंटेड, एंड हेल्थ, अपीयरेंस, कैरेक्टर एंड लाइफ। अगर हम सेकंड हाउस को लेके देते हैं, तो अगर हम कहेंगे कि सूर्य यहाँ बैठा है, सन यहाँ बैठा है, तो दैट इज अ धन भाव। तो सूर्य आपके पूरे घर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली रिप्रेजेंट करता है। एंड आपकी स्पीच कैसी होगी? राजा जैसी होगी, किंग जैसी होगी। आपका फूड कैसा होगा? सत्व टाइप का फूड होगा। और आप जो है, आपकी वैल्यू क्या होगी? आपका फेस कैसा होगा? बिकॉज सेकंड हाउस आपका फेस दिखाता है। एंड एक्यूमुलेटेड वेल्थ एज वेल। तो आप बोलोगे कि देखो कि स्टॉक मार्केट में या आप कहीं फिक्स करते हो वेल्थ अपनी, तो ये आप सेकंड हाउस से देखोगे कि हमारा सेविंग कितनी है। इफ यू आर नॉट एबल टू सेव इट, हमेशा खर्चे हो जाते हैं, देन यू हैव टू चेक इट आउट योर सेकंड हाउस कि यहाँ पर हमारी जो वेल्थ स्टोर हो रही है, सेव हो रहा है, दैट इज लाइक इट इज रियली impacted that particular house or impacted that house lot। तो वो you have to check it out the second house। थर्ड हाउस, अगर आप जो है कहते हो कि हमारा हम अंदर इतना करेज नहीं है, या हमारा सिबलिंग के साथ हमेशा कुछ झगड़ा होता रहता है, या हमारा सिबलिंग बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, वेरी करेजियस, कम्युनिकेशन स्किल, हम थर्ड हाउस से देखेंगे। एंड देन हाउ द पर्सन इज स्किलफुल, हम ये भी थर्ड हाउस से देखेंगे। अगर सूर्य वहां पर, हमारी सोल वहां बैठी है, लाइक तो हाउ द पर्सन विल बी करेजियस, लाइक
किंग, वो कहीं पर भी जाएगा किंग की तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कि कम्युनिकेशन में उसके अंदर लीडरशिप होगी, स्किल उसकी काफी लीडरशिप टाइप होगी, काफी इफेक्टिव होगा। और यहाँ थर्ड हाउस में हम ट्रैवल, शॉर्ट ट्रेवल्स भी लिखते हैं। अगर पर्सन का द थर्ड हाउस देखेंगे कि हम वो बार बार वो ट्रैवल करता है, तो उसको हम चेक करेंगे कि शॉर्ट ट्रेवल, वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। पर्सन की क्या क्या हॉबीज है, किस टाइप की हॉबीज हैं, वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। प्लस राशि कौन सी बैठी हुई है, और अगर उस पे कोई प्लानेट बैठा है तो उसकी हॉबीज भी हम वही थर्ड हाउस से देखेंगे, बेस्ड ऑन द राशि, प्लानेट एंड द हाउस। तो तीनों को मिला करके हम हॉबीज भी चेक करेंगे। अगर यहाँ पर पर्सन इज, यहाँ पर हम हैंड भी लेते हैं थर्ड हाउस में। आप कहोगे कि ये पर्सन इज वेरी गुड राइटर, सॉफ्ट राइटिंग लिखता है, या वेरी गुड राइटर, बट वो ऐसी राइटिंग लिखती है, ऐसे ब्लॉग लिखता है जिससे बहुत ही एनर्जी होती है, बहुत ही लोगों को गुस्सा आता है, या किस टाइप का। तो बेस्ड ऑन दैट, लाइक मून बैठा है तो बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, इमोशनली लिखेगा। अगर वो मार्स बैठा है तो वो बहुत ही अग्रेसिवली वो सारी चीजें अपने वहां से लिखेगा। तो बेस्ड ऑन द प्लैनेट आप चेक करोगे कि उसकी जो थर्ड हाउस है, जो करेजियस है, जो स्किल्स उसके अंदर है। बिकॉज हैंड भी आता है, तो हैंड मतलब हाथ से लिखना मीन्स आप जब ब्लॉग लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, तो वो थर्ड हाउस है। अगर कोई बहुत ही मीडिया में है, देन यू कैन चेक इट आउट, द पर्सन इज लाइक हाउ द इफेक्टिव द कम्युनिकेशन फ्रॉम द थर्ड हाउस। सो थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम वो चेक करेंगे। थर्ड हाउस ये है, ये वाला देखेंगे कि हम ये वाला, दिस इज द थर्ड हाउस। किरण, एनी क्वेश्चन इसमें हाउसेस में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ? Yeah, understanding, Monica. When you have a sample, right? I think that's when it will be more दैट्स clear. Yeah, या। when sample of a Janam Patri kind of. हाँ, तो ये आप ये ले चलो कि दिस इज अ ब्लूप्रिंट। ये एक काल पुरुष की चार्ट है, जिसमें हम एरीज से बनाए हैं। एरीज मीन्स लाइक द पर्सन हु बॉर्न दैट टाइम, एंड देन उसकी राशि वो एरीज है, तो ये उसका फर्स्ट हाउस। ये हाउस हमेशा कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा सेम रहता है। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस भी कभी चेंज नहीं होता है। राशि विल गेट चेंज, इट कुड बी 1, कुड बी 2, कुड बी 3, कुड बी 4, could be anything over here. That is the ascendant lord, we can say. This is the Aries or Pisces or Aquarius. तो ये हमारे हाउस कभी भी चेंज नहीं होंगे, बट हमारी राशि चेंज होंगी और प्लानेट कहीं पर भी बैठे होंगे। जैसे हमने यहाँ छोटा सा पॉइंट भी लिख दिया है कि थर्ड हाउस जो है करेजियस के लिए, तो छोटा मोटा यहाँ से यू कैन चेक इट आउट। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। Fourth house, how the fourth house represent your mother, your home, your property, your vehicle, your education, comfort, emotional peace। कई लोग आपको देखोगे कि वो घर में रह ही नहीं पाते हैं। सो दे ऑलवेज ट्रेवल, दे ऑलवेज बिजी, उनका घर में टिकना ही नहीं हो पाता है। तो वाई? तो इसके मतलब उनका जो सुख भाव है घर पे रहना, या घर पे जो कंफर्टली बैठना है, उनका फोर्थ हाउस जरूर से इम्पैक्टेड होगा। तो फोर्थ हाउस अगर इम्पैक्टेड है तो मीन्स वो पर्सन रहेगा नहीं घर पे, वो हमेशा घूमता रहेगा। और वहां पर उसको, जैसे अगर यहाँ पर वीनस बैठा है, फोर्थ हाउस में वीनस बैठा है, देन यू विल डिसाइड कि हाउ द वीनस, वीनस इज ब्यूटी बेसिकली। तो पर्सन को लगेगा कि घर में रहें और हम घर को सजाएं, हम घर को बहुत खूबसूरत बनाएं। उसका घर भी बड़ा होगा, घर भी बहुत खूबसूरत होगा, वो हर तरीके से इधर उधर करके जो है सुंदर घर बनाते रहेगा। अगर वहां हम राहु बैठा दें या केतु बैठा दें, अगर केतु बैठा देते हैं तो वो पर्सन वो घर पे से उसका डिटैचमेंट होता रहेगा, वो घर पे जल्दी बैठेगा ही नहीं, उसको मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हाउ यू आर अटैच विद योर मदर। तो फोर्थ हाउस अगर आपका अच्छा है, या प्लानेट वहां अच्छे बैठे हैं, या इम्पैक्ट उस पर कोई बुरा नहीं है, तो आपके मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। आपके पास अगर व्हीकल है, इफ यू हैव अ व्हीकल, इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, तो हम ये फोर्थ हाउस आपका पक्का है जो है वो अच्छा होगा, कोई इम्पैक्टेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कंफर्ट जोन आपका हमेशा जो है, हमेशा आपको कहीं पर भी जाओगे आपको हमेशा सुख मिलेगा, आपको कंफर्ट जोन मिलेगा। तो फोर्थ हाउस से देखेंगे कि आपका सुख भाव किस टाइप से है। देन विल कम टू द फिफ्थ हाउस। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड देन आस्क। हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे कि
द चिल्ड्रन की फिफ्थ हाउस में चिल्ड्रन हम देखते हैं कि हमारा बेबी होगा या हमारे बेबी हुआ है या बेबी के साथ रिलेशन कैसे हैं, पर्सन हाउ द पर्सन इज इंटेलिजेंट, कि हमें देखना है कि पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, वो कैसा एजुकेटेड है, एंड क्रिएटिविटी उसके अंदर कैसी है। हम यहाँ से देखेंगे कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी किसी पर्सन की, या लव अफेयर है कि नहीं है, हम वो भी फिफ्थ हाउस से देखेंगे। हम यहाँ से मंत्रास भी देखेंगे एंड पास्ट लाइफ भी देखेंगे कि इफ यू वांट टू चेक इट आउट योर पास्ट लाइफ कर्मा, वी विल चेक इट आउट फ्रॉम फिफ्थ हाउस। कि फिफ्थ हाउस में हमारा सब कुछ है कि हमारे पास्ट कर्मा हाउ द इट इज मैनिफेस्टिंग इन दिस लाइफ, यू कैन चेक इट आउट योर फिफ्थ हाउस इज इम्पैक्टेड, or how many planet is sitting into that fifth house or any aspect in the fifth house, तो उससे आपका past life का you can do the past life regression as well। आप कितने क्रिएटिविटी हो आपके फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस से देखेंगे। आपके चिल्ड्रन सन है या गर्ल है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडिंग बाय द फिफ्थ हाउस। एंड आप कितने इंटेलिजेंट हो, एंड एजुकेशन किस टाइप की आप एजुकेशन लोगे, फिफ्थ हाउस इफ इट इज अ गुड, इट इज नॉट बैड impacted, then you can check it out with fifth house। देन वी विल मूव टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा दिखा के चलते हैं, ये हमारा फिफ्थ हाउस है एंड दिस इज योर सिक्स्थ हाउस, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। सिक्स्थ हाउस में हमारे एनिमीज आते हैं, हमारे डेप्थ आते हैं, डिजीजेस, कंपटीशन, सर्विस, लिटिगेशन एंड डेली वर्क। हमारे सर्विसेज, हम जब जॉब करते हैं, लोग कहते हैं कि हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, then we can check it out the sixth house means the person will always do the business job, वो कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। एंड अगर हम बोलेंगे कि बिजनेस करना है, देन वी हैव टू मूव टू द सेवेंथ हाउस एंड देन टेंथ हाउस, आई विल एक्सप्लेन द टेंथ हाउस एज वेल। तो अगर हमें देखनी है कि जॉब कैसी रहेगी, अच्छी होगी या बेकार होगी, या जॉब में हमें प्रमोशन मिल रही है या नहीं प्रमोशन मिल रही है, तो हम ये देखेंगे सिक्स हाउस पे क्या इम्पैक्टेड है। हमारे कोई डेप्थ तो नहीं है, या हमें कोई डिजीज, हमें बीमारी हो रही है, हमें डिजीजेस हो रही है, देन ऑल्सो वी कैन चेक इट आउट कि सिक्स हाउस कैसे इम्पैक्टिंग हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट द ब्लू प्रिंट चार्ट, इट्स अबाउट द करेंट पोजिशन ऑफ द प्लानिट एज वेल, लाइक राइट नाउ अगर आपका वहां पर केतु बैठा है या राहु बैठा है, तो यानी कि अगर वहां से आपको जरूर से कुछ ना कुछ डिजीजेस देगा। किस टाइप की, स्किन टाइप की डिजीज दे सकता है। केतु ऐसा करेगा कि डायग्नोज ही नहीं होने देगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर वहां केतु बैठा है, you have to 2 3 doctor you have to change, तब जा करके then the doctor will diagnose the disease, otherwise फर्स्ट डॉक्टर कभी डायग्नोज नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर इफ द केतु इज सिटिंग ऑन द सिक्स्थ हाउस, तो मेक श्योर कि आप 2 3 डॉक्टर चेंज करो, एंड देन डॉक्टर विल डायग्नोज कि क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके एनिमीज भी हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारी दुश्मनी किसी से हो रही है तो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, किस टाइप से हो रही है, किन किन लोगों से हो रही है। देन आल्सो यू कैन चेक इट आउट द सिक्स्थ हाउसेस। एंड लिटिगेशन, अगर आपका कुछ लिटिगेशन हो गया है, जमीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, घर कहीं फंस गया है, कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं, देन आल्सो यू कैन चेक इट आउट द सिक्स्थ हाउस। अगर द पर्सन इज, अगर हम करियर भी देखेंगे बिकॉज सर्विस यहाँ से देखते हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो लॉयर और जज बनता है, वो भी हम यहाँ ही से देंगे बिकॉज दिस इज अ लिटिगेशन, एंड यहाँ से ही वकील भी हम चेक कर सकते हैं कि पर्सन वकील होगा कि नहीं, लॉयर होगा कि नहीं होगा। वी विल चेक इट आउट फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस एज वेल। Then we'll come into the seventh house. Seventh house basically we call as a marriage, spouse, partnership, business, पब्लिक डीलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आपका जो है चेक करना है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपकी मैरिज अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी, आपका स्पाउस कैसा है, आपसे छोटा होगा आपसे बड़ा होगा, आपकी मैरिड लाइफ किस टाइप से है, लाइक आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम पूरा ये सेवेंथ हाउस ये चेक करेंगे कि ये इम्पैक्टेड और नॉट इम्पैक्टेड। आपकी पब्लिक डीलिंग क्या है, हाउ व्हेन यू आर गोइंग इनटू द पब्लिक, पीपल आर
you are interacting with the people, they are interacted easily with you, or you have a problem with them. एंड हमें यहाँ से हम डेली जो है वर्क भी देख सकते हैं, कि जैसे कि हम आपका सपोज लग्न लॉर्ड, आपका कह सकते हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर जो है, कुछ भी हो सकता है, मून, मार्स, सन, अगर वो आपका सेवेंथ में बैठ गया है, तो हमेशा आप पब्लिकली जो है, हमेशा पब्लिकली रहोगे, आप हमेशा पब्लिक के सामने काफी अच्छा डील करोगे। डिपेंड करता है कि आप कितना इम्पैक्टेड है। आपके डेली वेजेस भी आप देखोगे कि यहाँ पर आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में हो या फुल टाइम है, देन आल्सो यू कैन चेक इट आउट विद दिस सेवेंथ हाउस, कि आपके हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहती है या आपकी फुल टाइम जॉब रहती है, देन आल्सो यू कैन चेक इट आउट कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फुल टाइम कर रहा है। तब भी हम, क्योंकि बिकॉज यहाँ से भी हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है कि या फुल टाइम है, क्योंकि यहाँ पर डेली वेजेस भी हम देख चेक करते हैं। And eighth house, we checked it out the longevity and transformation, occult and inheritance, sudden events, secrets. So यहाँ से हम चेक करते हैं कि what the person कितना लंबा जिएगा, या जल्दी मर जाएगा, या फिर सॉरी, लाइक उसकी लॉन्गेविटी चेक करेंगे। और ये भी चेक कर सकते हैं कि सडनली अगर गेन हो रहे हैं या कुछ भी सीक्रेट्स है, पर्सन इज वेरी सीक्रेटिव, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट कि कितना सिक्रेटिव है। देन यू कैन चेक इट आउट इन द एट्थ हाउस, कि कोई सडनली इवेंट हो जाते हैं, बार बार आपके कुछ होता है, आपको पता भी नहीं होता, सडनली इवेंट्स हो जाते हैं, देन यू कैन चेक इट आउट योर एट्थ हाउस। आप अगर ऑकल्ट में जाते हो, तो भी वी कैन चेक इट आउट कि एट्थ हाउस आपका काफी आपको फोर्स कर रहा है टू डू द ऑकल्ट। आपकी जो इनहेरिटेंस मनी होती है, वो भी हमारी यही होती है, जैसे कि मम्मी पापा का या ससुराल का भी जो इनहेरिटेंस जो आपको मिलता है, वो भी हम एट्थ हाउस से चेक करेंगे। कि कई लोगों को होता है कि दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर, उनका लिटिगेशन हो गया बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस वेल्थ, तो देन ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट कितना इम्पैक्टेड है, वेदर यू विल गेट इट और नॉट, यू विल नॉट गेट इट योर इनहेरिटेंस वेल्थ। सो यू कैन चेक इट आउट द एट्थ हाउस। यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, कि मतलब आप पहले कुछ और थे, एंड देन यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ डिफरेंट, मतलब लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई पूरी। तो ये जब एट्थ हाउस की टाइम पीरियड आता है, देन यू कैन चेक इट आउट कि हमारा अब वो पर्सन पहले ऐसे था, अब वो पर्सन ऐसे हो गया है। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम एट्थ हाउस से देखते हैं। फिर हम देन विल गो इनटू द नाइन्थ नाइन्थ हाउस, जहां पर हम चेक करेंगे कि ये लक, फादर, गुरु, हायर लर्निंग, रिलीजियस है कि नहीं रिलीजियस है, पर्सन लकी है कि नहीं लकी है। तो हम ये नाइन्थ हाउस से चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड द धर्म भाव। धर्म भाव मीन्स लाइक, जो हम अपना भाग्य देखते हैं, हमारा अपना लक देखते हैं, दैट कम्स इनटू द फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। अब नाइन्थ हाउस का ये भी चेक करेंगे, नाइन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, एंड नाइन्थ हाउस एज वेल एज नाइन्थ हाउस लॉर्ड, और उस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। अगर इम्पैक्ट है तो, अगर यहाँ पर जैसे सैटर्न आ गया, तो सैटर्न आ गया मीन्स योर, यू विल मे बी, वी हैव टू चेक दैट सैटर्न इज एक्सल्टेड और सैटर्न इज हैविंग ए इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड मीन्स वो बहुत ही बुरी तरीके से राहु और केतु उसको परेशान कर रहे हैं सैटर्न को, और वो अपने घर, मतलब अपने दोस्त के घर में भी नहीं है, दोस्त के घर में नहीं है, वो बाद में बताएंगे कि कैसे चेक करेंगे। तो वो चेक करेंगे कि अगर वो सैटर्न है, तो वो क्या है कि आपका जो भाग्य है, वो भाग्य आपको देने में, पहले तो सैटर्न आ गया तो देने में काफी डिले करेगा, और अगर इम्पैक्टेड हो गया तो हो सकता है भाग्य मिलते 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 रुक जा रहा है। देन यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ रेमेडीज, कि हमारा ये था, ये कर रहे थे, एंड देन ऑटोमेटिकली इट स्टॉप्ड इट, और वो हमारा हो नहीं पाया है, कि लास्ट मोमेंट पे हमारा कैंसिल हो गई, हमारी कोई डीलिंग थी या कुछ भी था, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। देन यू कैन चेक इट आउट कि नाइन्थ हाउस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड ट्राई टू डू द रेमेडीज। सम पीपल, दे, इफ यू वांट टू चेक इट आउट द पर्सन इज रियली हाईली एजुकेटेड, हायर एजुकेशन, उसकी मास्टर डिग्री है कि नहीं है, देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द नाइन्थ हाउस एज वेल। आपके समटाइम्स लाइक नाइन्थ एंड टेंथ, कभी जो हमारे बॉसेस भी देखते हैं, वो नाइन्थ से या तो हम टेंथ से, दोनों में से देखते हैं कि किस टाइप के हमारे बॉसेस होंगे हमारे, बिकॉज बॉसेस इज ऑल्सो ए ग्रुप, क्योंकि आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम नाइन्थ हाउस देखेंगे। वो पर्सन कितना रिलीजियस है,
तो हम नाइन्थ हाउस से ही वो देखेंगे कि पर्सन कितना मतलब मंदिर जाता है, या कितना मतलब धार्मिक टाइप का है। एंड हम अपने फादर को भी यहाँ से देखेंगे, अगर फादर की तबीयत खराब हो रही है या फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, देन फादर का क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, देन वी कैन चेक इट आउट फ्रॉम द नाइन्थ हाउस एज वेल, एंड द नाइन्थ हाउस लॉर्ड और एनी इम्पैक्टेड इन द नाइन्थ हाउस। देन विल मूव टू द कर्मा, टेंथ हाउस करियर, कि अगर आपका करियर ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है, देन इट्स गुड, मीन्स लाइक टेंथ हाउस इज वेल, कोई इम्पैक्टेड नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं चल रहा है, देन यू हैव टू चेक इट आउट। इफ यू वांट टू चेंज योर जॉब एज वेल, देन आल्सो यू हैव टू चेक इट आउट द टेंथ हाउस। ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रॉब्लम शुरू हो गई कुछ यहाँ से, सिक्स एट एंड ट्वेल्थ, आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या होता है चार्ट दिखा करके। कि अगर हमें देखना है कि करियर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो चेक करो कि टेंथ हाउस हमारा कितना इम्पैक्ट है। अगर हमें प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या स्टेटस में, अगर आपको स्टेटस भी नहीं है, आपको प्रॉपरली मिल रहा है, यू आर वेरी एजुकेटेड, आप सबसे ज्यादा काम करते हैं ऑफिस में, लेकिन आपको जो है स्टेटस नहीं मिल रहा, आपको बॉस आपको अप्रोच नहीं करता है, वो सब कुछ अपने पास रख लेता है, ठीक है हाँ ये किया है, बट वो आपको प्रेज नहीं करे, देन यू हैव टू चेक इट आउट कि टेंथ हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट तो नहीं है, या कोई बेनिफिक प्लैनेट इस समय जा तो नहीं रहे हैं उस टाइम पीरियड पे। तो यू हैव टू चेक इट आउट द टेंथ, और यू कैन डू द रेमेडी बेस्ड ऑन दैट कि क्या सिचुएशन है। आप कोई अचीव करते या आपका रेपुटेशन है कोई भी ऑफिस में या कहीं पर भी, देन यू कैन चेक इट आउट द टेंथ हाउस एज वेल। देन विल मूव टू द हम 11th हाउस में, कि हम 11th हाउस में ये चेक करेंगे, दिस इज अ लाभ भाव, मीन्स इट्स अ गेन। सो एनी काइंड ऑफ इनकम, एनी काइंड ऑफ द गेन, your desire, your network, your elder sibling, you can check it out with the 11th house। 11th house में आपका जो भी आप 10th हाउस में कर्मा कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग ओवर हियर करियर, एंड देन यू विल सी कि कितना गेन हो रहा है, देन मीन्स कि जितना काम कर रहे हैं उतना गेन हो रहा है, या जितना काम कर रहे हैं उससे लेस गेन हो रहा है। सो अगर लेस गेन हो रहा है, देन यू हैव टू डू मेक श्योर कि हमारा 11th हाउस इज नॉट इम्पैक्टेड, यहाँ पर जो प्लानर बैठे हैं उसकी कुछ अगर रेमेडी करिए, सो दैट ये द गेन जो हमारा होने वाला था वो स्टॉप नहीं हो, इनकम जो हमारी मिलने वाली थी वो स्टॉप नहीं हो। एंड आपकी जो डिजायर, यहाँ से आप डिजायर भी देखते हो कि हमारा डिजायर कैसा है, डिजायर जो है हमारी फुलफिल हो रही है, या हमारी डिजायर थी वो हो नहीं पाई, तो तब भी हम इसको 11th हाउस से ही देखेंगे। आपका नेटवर्किंग कैसा है, आपके लोगों के साथ में आप उठते हैं बैठते हैं, आप किस टाइप के नेटवर्किंग है आपकी, काफी इस 11th हाउस से ही आपकी नेटवर्किंग भी चेक करेंगे। आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन से आपके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, तो भी हम ये 11th हाउस को ही चेक करेंगे, या उसके लॉर्ड को चेक करेंगे उसके। अगर यहाँ पर भी जैसे कि 11 राशि हो गई, सपोज यहाँ पर 2 नंबर यानी कि वीनस, सो वीनस को चेक करेंगे, वीनस कहाँ बैठा है और इट इज नॉट इम्पैक्टेड, और खुद यहीं पे बैठा है, दैट मीन्स यू विल हैव अ रियली गुड रिलेशन विद योर सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स। फिर 12th हाउस में हम चेक करेंगे कि यहाँ पर बहुत हमारे खर्चे बहुत होते हैं, कि खर्चे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ कहेंगे कि हमारे आजकल बहुत खर्चे चल रहे हैं, पता नहीं रुक ही नहीं रहे हैं, यानी कि आपकी दशा जो चल रही है, आपका टाइम पीरियड जो चल रहा है वो 12th हाउस का चल रहा है, इसलिए आज आजकल आपके बहुत एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, देन वी गेट लॉस, द लॉसेस, वी हैव टू बेयर द लॉसेस। तो हम 12th हाउस देखेंगे कि हमारे लॉस क्यों हो रहे हैं, व्हाई वी आर हैविंग अ लॉसेस, तो देन वी कैन चेक इट आउट द 12th हाउस। अगर हम ये भी चेक करेंगे, जैसे हम लोग अपने इंडिया में रहते हैं, बाहर क्यों हम विदेश आ जाते हैं, वाई वी आर इन अ फॉरेन लैंड, तो देन वी कैन चेक इट आउट द 12th हाउस। तो 12th हाउस में हम फॉरेन लैंड भी देखेंगे, पर्सन विल बी इन द सिटिंग इन द फॉरेन लैंड और नॉट, देन वी कैन चेक इट आउट द 12th हाउस एज वेल। पर्सन, हाउ द पर्सन पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल, तो यहाँ से अगर आप बहुत मेडिटेशन करते हो, बहुत ही स्पिरिचुअल हो, तो यानी कि यू आर ऑक्युपाइंग दिस 12th हाउस अ लॉट। तो यहाँ से हम पर्सन का ये भी देखेंगे, वो स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करता है। अगर पर्सन बहुत आइसोलेटेड रहता है, कि पर्सन का मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, दैट मौन रहता है, दे डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, तो मीन्स आइसोलेशन भी हम ये चेक करेंगे कि ये यहाँ पर कि 12th हाउस में कैसा है। कभी कभी होता है मन अच्छा नहीं है, डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन,
तो भी हम चेक करेंगे वो पर्सन इज आइसोलेटेड, एंड देन वो कमरे में बंद हो गया, तो देन दैट मीन्स कि 12th हाउस इज इम्पैक्टेड। वो आपको जो आइसोलेशन जो आप चाहिए, नॉर्मल चाहिए, वो ना दे करके आपको डिप्रेशन वाला आइसोलेशन दे रहा है, तो आपको यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ रेमेडीज एज वेल। एंड यहाँ पर हम हमारा मोक्ष भी देखते हैं और हमारी स्लीप भी देखते हैं। मोक्ष देखेंगे कि हमें अगर मतलब इस जन्म में मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द 12th हाउस। हमें रात में नींद आती है, हमें रात में नींद नहीं आती है, तो भी हम क्या करेंगे कि हम यहीं से ही अपनी स्लीप ऑर्डर्स कि कितनी टाइम पे हमें आराम से सो जाते हैं या नहीं सोते हैं, तो स्लीप पैटर्न जो है हम यहाँ से 12th हाउस से ही देखेंगे। इफ इट इज इम्पैक्टेड, person automatically get wake up in the night time, और मतलब can't sleep at a particular time period। तो यानी कि आपका 12th हाउस पूरी तरीके से पिटा हुआ है, प्रॉब्लम में है। एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका 12th हाउस, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आप के लॉसेस भी हो रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। तो यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी भी है, मोक्षा भी है, स्लीप भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। एंड ये इम्पैक्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। So these are the stories of the houses, how we can check it out our full life based on these houses. Any question in this one? किसी को कोई क्वेश्चन? All good. All good. Okay. So I'll go and take a one sun. Little bit I'll explain this about the sun, ki how the sun will impact in our life. Uh, and then we'll move to the one chart, a real type chart. ओके, सो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सन है, व्हाट इज द सन बेसिकली। तो सन इट इज अ रोशनी, इट इज अ ज्योति। हमारा अगर लाइफ में अगर रोशनी नहीं हुई है, ज्योति नहीं हुई है, लाइट नहीं हुई है, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो सन इज ऑल्सो ए कारका ऑफ योर बोन एज वेल, यानी कि अगर हम कहते हैं ना कि धूप में बैठेंगे तो हमारा जो विटामिन डी मिलेगा, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। सो दैट्स हाउ द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट। Sun is basically is a royal planet and a king in the astrology, represent the soul. So आपकी जब चेक करने की हमारी आत्मा कैसी है, हमारी सोल कैसी है, हमारी विल पावर कैसी है, देन यू चेक इट आउट कि सूर्य हमारा कहाँ बैठा है, किस जगह पर बैठा है। आ, अगर हमें चेक करना है कि हमारा पैटर्नल रिलेशनशिप फादर के साथ कैसा है, हमारे हायर अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप कैसी है, हमारे अगर बॉसेस के साथ नहीं बनती है, मीन्स योर सन इज इम्पैक्टेड। तो मीन्स यू हैव टू मेक श्योर कि योर सन इज नॉट इम्पैक्टेड, अदरवाइज हायर अथॉरिटी के साथ आपकी कभी नहीं बनेगी। हमारी लाइक यू कैन से कि गवर्नमेंट में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, देन ऑल्सो सूर्य इज ऑल्सो द कारका ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट यू मेक श्योर द सन इज नॉट इम्पैक्टेड इन योर चार्ट। सो सन हम कैसे बोलेंगे कि सन इज 30 डेज में एक राशि में रहता है, ऐसे करके वो ऑल 12 राशियों में जाता है। कि पहले 30 डेज सपोज एरीज में रहा, एंड देन 30 डेज वो टॉरस में रहेगा, एंड 30 डेज वो देन जेमिनाई में रहेगा, ऐसे करके करके पूरे 360 डेज 12 मंथ में हर राशि में एक एक महीने में वो ट्रेवल करता जाता है। उसका जो एस्पेक्ट होता है वो हम कैसे बोलेंगे कि हम वो जो अपने ठीक सामने दिखता है, सामने कैसे देखे, 7th एस्पेक्ट होता है। सन जो है वो सिग्निफाइज करता है रिसोर्सेस। अगर आपको रिसोर्सेस अच्छे से मिल रहे हैं, या आपके जो अंडर में आपके अंदर में कोई काम कर रहा है वो रिसोर्सेस अच्छे नहीं है, वो कैसे हैं, किस टाइप से हैं, यानी कि आपका सन अच्छा है या इम्पैक्टेड है, देन यू कैन चेक इट आउट बेस्ड ऑन द सन एज वेल। सन रिप्रेजेंट द ईगो इन द चार्ट एज वेल। अगर आपके अंदर ईगो है, तो लोगों को दिख रहा है कि ये ईगो है, आपको लग रहा है कि ईगो नहीं है, ये हमारा हम बॉस है, तो हाँ आई हैव टू मेक श्योर द हमारे जूनियर्स है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स है, दे शुड हैव टू लिसन टू यू। तो दैट मीन्स कि योर सन इज नॉट गुड बिकॉज इट रिप्रेजेंट योर ईगो, यू आर शोइंग योर पावर। अगर सन आपका बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल फॉलो यू, यू डोंट हैव टू शो द ईगो कि मैं बॉस हूँ, यू हैव टू फॉलो मी।
ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू बेस्ड ऑन देयर योर सन, कि हाँ ये हमारा बॉस है, ये जो बोल रहा है हमें ये सुनना है, बिकॉज ये हमको ध्यान से हमें मेरी लाइफ को, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनता है, सारी चीजें करता है। तो इस तरीके से हम अपना सन भी चेक कर सकते हैं और रेमेडीज भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं हमारा सन प्रॉब्लम कर रहा है, देन वी शुड हैव टू रेमेडीज, बिकॉज इट्स अ कारका ऑफ द हाई रिलेशनशिप विद द हायर ऑफिसर्स, और हमारे गवर्नमेंट के साथ भी होता है। The sun represent, whenever the sun is placed in your chart, you want things to be very orderly, you want the shine in the area of the life. तो हम अगर चेक करें कि हमारा सन मीन्स सोल, हमारी लाइफ कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं पर ही आपकी शाइन होगी। हो सकता है फर्स्ट में हो तो आप अपने बारे में और अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, अगर आपका सेवेंथ हाउस में है तो आपका लोगों के साथ में आप easily you can rise your name in the world, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपका मार्केट प्लेस है, मीन्स वहां पर लोगों के साथ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। देन हाउ द सन इज रिप्रेजेंट कि किस हाउस में किस तरीके से आपको शाइन कर रहा है, आपकी सोल जहां पर है वो आपको बताएगी कि ये लाइफ हमारी ऐसे चल रही है। सन हमारा किंग है। तो आप जिस अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप हमेशा, जैसे लियो, हमने बोला कि लियो राशि है, तो पर्सन विल लिव लाइक ए किंग, और वो हमेशा लोगों की जो है वो हेल्प करेगा। सन जो है ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प इट टू द अदर पीपल। और सन टू गिव द गुड रिजल्ट यू नीड टू डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ द लाइफ। तो सन क्या है कि आपके डिसिप्लिन भी बताता है कि अगर आपने हमें 5 बजे मॉर्निंग में उठना है, देन यू विल वेक अप बाई 5 o'clock। नहीं तो क्या है, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एंड देन सन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, डिजीज भी हो सकती है सन से रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ, डिपेंड ऑन द सन कहाँ बैठा है, विच हाउस इट इज देयर सन, और उस आपकी राशि कौन सी, उसके बेसिस पे ये आपका पूरा बताएगा कि आप डिसिप्लिन में रहते हो कि नहीं है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द वर्क, गवर्नमेंट जॉब्स। अगर सन आपका बहुत अच्छा है, कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, तो वो चेक करेंगे कि हमारा सन कैसा है, एंड वाई इट इज शोइंग इट इज ए गवर्नमेंट जॉब्स। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस का हम सन बहुत ही अच्छा होता है, तो दैट्स हाउ यू कैन चेक इट आउट कि कैसे हम किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, कैसे जाना है, तो दे कैन चेक इट आउट द सन एज वेल। ब्यूरोक्रेट एक्सेट्रा। सन इज ऑल्सो द कारका ऑफ द बोन। तो जैसे मैंने बताया ना कि हाँ, हड्डियों का कारक है, बोन का कारक है। तो हम ये चेक करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स, नी में प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि सन आपका उस, हो सकता है सन नॉर्मल अच्छा है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी इम्पैक्ट करता है कि 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए हमारा प्रॉब्लम्स आई और एकदम से सडनली फिर ठीक हो गया, तो तब भी वैसे नॉर्मल आपका अच्छा है, बट एकदम से हमारा प्रॉब्लम नी की शुरू हुई, फिर 1 महीने के बाद सही हो गया, यानी कि फॉर ए टाइम पीरियड में बी द ट्रांजिट, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट, और 2 साल के लिए हमारा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, अब ठीक हो गया है। तो ट्रांजिट ने आपका वो प्रॉब्लम शुरू की थी, एंड देन सडनली वो अभी ठीक हो गया, क्योंकि वो ट्रांजिट अब चला गया है। तो ये भी हम चेक करेंगे कि इस समय, इस टाइम पीरियड पे दशा कौन सी थी और प्लानेट कहाँ पर घूम रहे थे। जैसे अभी हमारा कह सकते हैं कि जुपिटर इज इन कैंसर, तो कैंसर में कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगा हर राशि के ऊपर। Surya also represent the tendency, ability, talent to act as a leader and authority. And the sun is the father of the Saturn and Yam, but has enmity. तो मतलब सन जो है वो फादर है सैटर्न की। इसकी स्टोरी है एक बहुत बड़ी, कि सन, वो मैं स्टोरी नहीं इतना सुनाऊंगी, बट ये है कि सन जो है हाई लेवल की सैटर्न का फादर है, और वो, बट उनकी सैटर्न और सन की कभी बनती नहीं है, तो सन और सैटर्न ऑलवेज भी एनिमी। अगर एक दूसरे के घर में होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे का बुरा ही करेंगे। तो अगर सन बैठा गया है शनि की राशि में, या शनि बैठ गया है सन की राशि में, तो सैटर्न आपको उस पर्टिकुलर हाउस में, उस पर्टिकुलर राशि में आपको प्रॉब्लम क्रिएट जरूर से करेंगे। या आपके अगर बॉडी में देखेंगे तो उस सैटर्न रिलेटेड जो आपके क्वालिटी है, सैटर्न रिलेटेड आपके वो पर्टिकुलर राशि आपकी किस हाउस में पड़ रही है, उस एरिया में आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सैटर्न इज अ एनिमी ऑफ द सन। इसमें सन से रिलेटेड, सन जो है हमारा फायरी तत्व होता है, सत्व होता है, और उसकी मेच्योरिटी जो है वो 22 साल की होती है।
इसमें सन से रिलेटेड मैं सन या बस कवर करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट अप लॉट्स ऑफ लॉर्ड्स और राशिस. विल मूव टू द सम चार्ट्स. इसमें कोई क्वेश्चन है या इफ एनीबडी वांट्स टू डू मोर लिटिल बिट? Monica, I have basic question, but if you're going to cover it in your, Yeah. next slides, then you can stop me. So, No, you can cover. You can ask. So, like, sky, you mentioned sky is divided into 12 parts, right? Those 12 parts are those houses. So, when the person is born, then at that point of time, we can like take a picture, and then whatever rashis and planets are, what are the position at that moment, that's your chart, correct? Yes. And then based on how they are, like, so when you draw, this houses will always remain same, right? You were showing one is always on the top, 1 2 1 2 3 4, like that. But then I see some of the charts, they have different numbering, like नहीं, houses are same. वो वन नंबर मीन्स इट्स अ राशि. तो मैं समझ गई कि क्या क्या प्रॉब्लम है. सो आई शो यू द चार्ट. ये अगर हम ये चेक करें कि ये जो है हमने बताया ना कि हर 2 घंटे में एवरी 2 आवर्स दिस इज गोइंग टू बी चेंज. ये फर्स्ट नंबर जो हाउस है यहाँ पर कभी 1 हो सकता है, यहाँ कभी 5 हो सकता है, यहाँ कभी 6 हो सकता है, एनीथिंग 1 to 12 कुछ भी हो सकता है. तो वो कौन सा एसेंडेंट होगा? हाउसेस नहीं चेंज हो रहे हैं. ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये वाला फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये वाला सेकंड ही हाउस रहेगा, ये वाला थर्ड ही हाउस रहेगा. दीज आर द हाउसेस. बट व्हेन यू सॉ 1 2 3 4 मीन्स इट्स अ राशि. मीन्स राशि इज मूविंग इट बिकॉज अर्थ इज मूविंग. अर्थ मूव कर रहा है तो राशि चेंज हो रही है. जैसे अभी है, ये कौन सा टाइम है? ये 13:24 का टाइम है. लग्न वर्स 28 डिग्री. तो आफ्टर मे बी 10 मिनट आप चेक करोगे कि मैं चेंज कर देती हूँ जो भी टाइम है उसमें. इस टाइम में हम अगर ये 13 की जगह हम 14 कर देते हैं तो अभी 6 नंबर का बन जाएगा. अभी नहीं. You are not showing anything. You are showing this. I think your screen that that where you are doing the calculation of finding the rashi is not on the screen. Not on the screen. राशि अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है. बट दिस इज 6 नंबर इज द 6th राशि. मीन्स इट्स अ वर्गो. 7 इज द. Okay, so ये every मैंने चार्ट house. दिखाया था ना. हाँ. तो दिस ये जो है ये दिस वन इज बेसिकली इफ यू सी हियर ये हमारी राशि है. 1 इज द एरीज, 2nd इज द टॉरस, 3 नंबर इज द जेमिनाई, 4 नंबर इज कैंसर, 5 नंबर इज लियो, 6 नंबर इज वर्गो. ऐसे करके ये हमारी राशि है. So that means every rashi also has a number. हाँ, हर राशि का अपना नंबर है. जो And ये every house also has a number. नो, हाउस इज ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा हमेशा. ये काल पुरुष का चार्ट है जो जिसके लिए हमने ये एक मेन चार्ट बना दी है. दैट इज कॉल्ड काल पुरुष चार्ट. तो ये हमारा 1 नंबर लिखा है मीन्स ये पर्सन एरीज है. और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये अच्छा शायद हम शेयर नहीं कर रहे राइट. एक सेकेंड, आई हैव टू स्टॉप. सॉरी मैंने ना पूरा शेयर नहीं किया. गिव मी मिनट. So let me share these two. These three. Okay, I'm sharing it. Sorry, मैं शायद share नहीं कर रही थी. Okay, so you can see this one, right? Yeah, I can see. Okay. So ये यहाँ पर जैसे 6 नंबर लिखा है. तो यानी कि it's a वर्गो राशि. Okay, and this house will always be called first house only. It's always called a first house. First house, but this number represents what rashi is there. Is the person who born this time period. That person is वर्गो राशि. अगर वो पर्सन, हाँ, अगर पर्सन आफ्टर 2 आवर्स ले लेंगे
अगर हमने कहा 14 है, अब हमने कहा 16 कर लेते हैं, तो ये कौन सी राशि बन जाएगी? 7 नंबर की बन जाएगी। सो उसका जब टाइम चेंज हुआ, मतलब अब वो कब पैदा हुआ? 16, मतलब 4:30 बजे से 16:24, यानी कि फोर Hmm. 4:24 पे जब वो पैदा हुआ, तब उसकी राशि कौन सी लग्न बन गई? उसकी 7 नंबर की लग्न बन गई। Okay. So, हम्म। got it. So these numbers are actually telling what Rashi is residing in the first house, यस, second house, like that. यस, And यस, then यस। and these new characters R A S S P. Those These are are the ascendant. We call it ascendant. Means lagna lord. Means this is ascendant. So there is a two okay. rashis. One is the moon rashi. One is the ascendant rashi. Ascendant means जो first house में जो भी number लिखा होगा, that is your ascendant, your lagna lord. So 7 number लिखा है, that is your AS, means ascendant, right? और अगर हम कहेंगे कि कौन सी मून राशि है, उस पर्सन की जो मून राशि है वो सेजिटेरियस है, बिकॉज 9 नंबर इज दिस वन। तो अगर हम कहेंगे कि हमारी मम्मी लोगों को पता टाइम नहीं पता होता था, बिकॉज एवरी 2 आवर्स इट चेंजिंग इट, बट मून इज चेंजिंग द राशि एवरी 2.25 मिनट, 2 दिन में चेंज करता है, तो वो करीब 2 दिन तक तो ये यही रहेगा। तो मून राशि सबको याद रहती है। और हमारी जो मन है, हम जो मन चेक करते हैं हमारा मन किस में लग रहा है, माइंड, तो वो हम तब भी हम मून राशि लेंगे। एसेंडेंट मीन्स हमारी फिजिकल, ये जो हमारी बॉडी में हो रहा है, द बॉडी, हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग इट, यू कैन चेक इट आउट विद the ascendant, but your mind, how the mind is working, you can check it out with the moon, where the moon is there. Moon is in the Sagittarius, तो आपकी जो सजिटेरियस की जो राशि की जो क्वालिटी होगी, वो आपके माइंड में वैसी रहेगी। जो क्वालिटी लिब्रा की होगी, आप वैसे ही होंगे। हाउ यू आर लाइक ए लिब्रा। तो लिब्रा मतलब हो So गया Monica, पर्स। so these small characters, two characters are basically representing the planet. MO is the यस, moon, RA is मून, Rahu, राहु, SA is सैटर्न, Saturn. यस, I think एंड that एम was the इज question. मार्स। ओके। So हाँ that's किरण, the snapshot at the that's time a of snapshot, birth. that's a blueprint, Yeah. yeah, you can Yeah. call as a blueprint. So person born with the Tula Rashi, or you can say Libra Rashi. So Libra So Lagna, हाँ, Monica, if you can create a chart of the person born right now at this point, and this Pennsylvania somewhere, like take a city. so suppose, okay, तो कोई भी अगर बॉर्न हो रहा है, लेट मी चेंज द न्यूज, आज कोई भी इस समय पैदा हुआ है, राइट, मैसेच्यूसेट्स में पैदा हुआ है इस समय, तो हाउ द चार्ट विल बिकम, इट बिकम 6 नंबर के चार्ट, ये 6 नंबर के बन गया। अगर हम इसी समय ये चेंज करके इंस्टेड ऑफ यूएस हम कहीं और डाल देते हैं, जैसे कि ऑल द स्टेट की जगह, इंस्टेड ऑफ स्टेट हम डाल देते हैं इंडिया का, सेम टाइमिंग, सेम थिंग, एवरीथिंग सेम, अब वो चार्ट कौन सा बनता है? No, you need नहीं, ये चेंज you नहीं हुआ need to लगता है। change the place. You need to change the place हाँ, also. चेंज चेंज नहीं हुआ, प्लीज, सॉरी, यस। सो ये इंडिया एंड सर्च, सपोज दिल्ली सिटी लिखता है, तो सर्च इन द वर्ड एंड ओके। It's So still you can six. check. Hello. हाँ, तो you can see this the chart. You can it become the chart like वर्गो चार्ट। तो उस समय जो पैदा हुआ उसका लग्न था 27 डिग्री, यानी कि आफ्टर 3 डिग्री इट बिकम्स अ तुला राशि, मीन्स लिब्रा राशि। तो अगर हम जो है 3 डिग्री और बढ़ा देते हैं,
तो वो पर्सन जो बॉर्न हुआ था 14 की जगह हम सपोज 15 कर देते हैं और यहाँ पर 15 लिख देते हैं, तो दिस बिकम्स अ, यू कैन सी हियर, इस समय जो पैदा हुआ है वो तुला राशि का हुआ, लिब्रा बना है और उसकी लग्न की डिग्री है 1। सो अनदर ऑलमोस्ट 2 hours इट विल बी सेम, इफ यू चेंज 30 more minute it will be the same। यहाँ पर अगर हम यहाँ 45 कर देते हैं then also it will be the same, तुला, but the लग्न की डिग्री हो गई 8 डिग्री 30 मिनट में। इस पे कोई क्वेश्चन है किरण? नहीं, अभी Yeah, ठीक no, है तो Neelam, this is a good can you give another example? Another Like change the year by 2 years, like go back in 2 years time. 2 years टाइम। सो अगर हम 26 नीलिम, की there is जगह, an echo in from your side. Yeah, unfortunately, because we are watching in two different machines. एक को म्यूट कर लो। तो अगर हम एक ये को म्यूट करने के लिए आता है। एनीवे हाँ, कंटिन्यू। 1 मिनट। सो यहाँ पर आप कह रहे हो कि अगर हम 2 साल पहले कर देते हैं 2 years बैक, देन हाउ इट विल बी। सो उस टाइम पीरियड पे ये, आई होप इट इज टेकिंग राइट। सो उस टाइम पीरियड पे भी यही सेम ही चार्ट बनेगा, बट प्लैनेट्स जो है चेंज हो जाएंगे। सो अभी यहाँ पर मून है, मून पहले कहाँ पर था? यहाँ पर था, अभी मून यहाँ पर 3 नंबर की राशि में आ गया। सो प्लैनेट इज मूविंग, हमारे अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहे हैं। सो हर ईयर, हर मंथ में, हर दिन में जो मून है हमारा 2.25 दिन में एक जो है हाउस चेंज कर देता है, और यू कैन से सॉरी, एक राशि चेंज कर देता है। हमारा सन जो है 1 महीने में चेंज कर देता है। तो अगर इस महीने में जून 7 में यहाँ पर है, तो ये हर 15-15 डेज पे ये 3 नंबर पे आ जाएगा। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं कि 7 जून की जगह पर हम 20th कर देते हैं, देन सून सन विल बी ऑन अ 3rd नंबर राशि। तो दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, सेम टाइमिंग, बट सन जो है आपका अब 3 नंबर की राशि पे आ गया। तो ये नीलिम, ये चेक किया आपने? तो हर Yeah, मंथ सन चेंज हो रहा है। yeah, this फिर is अगले helpful. महीने में 4 नंबर पे, अगले महीने में देन 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, ऐसे करके चेंज होता रहता है। तो कई लोग क्या होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, दे वांट उस समय अगर सी सेक्शन हो रहा है तो दे वांट कि उस समय पर चार्ट जो बन रहा है वो अच्छा बने, क्योंकि बिकॉज एवरी 2 hours इज चेंजिंग इट। और अगर प्लैनेट सन हमारा नीचे आ रहा है, दे डोंट वांट इट। अगर मंगल चेंज होकर के अगर ये 6 नंबर की बन जाती है उसी दिन, और ये मंगल हमारे 8th हाउस में हो जाता है, देन वी विल से कि हमारा एक तो जो है मांगलिक है, बट मंगल एक्सल्टेड है लेकिन वो मांगलिक है। तो नहीं चाहता है कोई पर्सन कि हमारा ये बच्चा जो है मांगलिक पैदा हो। तो अगर हम ये चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर 7th में भी है, तो मे बी मंगल विल गो, अगर यहाँ 9th में, देन इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगल विल गो ऑन 10th हाउस, देन ऑल्सो गुड। तो हम और 2-2 घंटे करके चेंज कर देते। सी सेक्शन, अगर सी सेक्शन हो रहा है तो बच्चे का अगर मंगल यहाँ पर आता है तो वो बहुत अच्छा है, यानी कि काम में उसको कोई लेजीनेस नहीं होगी, वो काम हमेशा एनर्जी से करेगा। अगर 7th में है तो प्रॉब्लम आ रही है, 8th में है तो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको कोशिश करेंगे 9th में चले जाए, 11th में चले जाए, 10th में चले जाए। तो हम इस तरीके से, तब भी हमारे लिए बहुत, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, एंड एट द सेम टाइम विच डे इज गोइंग टू बॉर्न, वो हम न्यूमरोलॉजी से चेक कर लेंगे कि अगर वो नंबर 8 लेके आ रहा है या 4 नंबर लेके आ रहा है, तो ट्राई टू चेंज दैट नंबर, कि वो 4 नंबर का ना प्लान पूरा बने और ना ही 8 नंबर का बने। अगर 8 या 4 में आता है तो ट्राई टू अवॉइड द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से भी हम, जब कई क्वेश्चन ये आते हैं कि हम बच्चा कब पैदा करें, व्हेन द चाइल्ड शुड बॉर्न, विच डेट एंड विच टाइम, ताकि ये दोनों अलाइन हो सके और बच्चा के जो लाइफ, बिकॉज दिस इज अ ब्लूप्रिंट राइट, ये पूरी लाइफ हमारी इसी की ही बेसिस पे रहेगी।
और हमारी जो चेंजेस आते रहते हैं, हर दशाएं आती रहती है, कभी 7 नंबर की फर्स्ट हाउस की दशा आएगी, कभी सेकंड हाउस की आएगी तो सेकंड हाउस का काम करेंगे, 8th हाउस की आएगी तो हमारे 8th हाउस का हम काम करेंगे। ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट कर दोगे, जब 7th हाउस का टाइम आएगा देन ही शादी होगी, उससे पहले शादी नहीं हो सकती। आप चाहे जितना जो है लड़का ढूंढ ले या लड़की ढूंढ ले, शादी नहीं होगी। तो ये जब तक वो टाइम पीरियड जो दशा होती है, हम दशा चेक करते हैं कि ये दशा आई कि नहीं आई, वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि इसका टाइम पीरियड नहीं आता है। तो ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लूप्रिंट चार्ट में, कि कैसा बन रहा है, वहां पर कौन से प्लैनेट्स हैं। इस पे कोई क्वेश्चन है नीलिम और किरण आपको? सो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि based on the like snapshot, whatever house Rashi and like you showed in the beginning, right? What, where, and how you will behave. That हम्म combination will drive the characteristics of the person, and the what things will happen or not. But then sometimes they say, right, this is this time is not good for you, this time your shani is going on or whatever is going on. But like, so how does it different, it is different at different times of the life, because the chart is that. Could you please explain, like ओके सो हमने कहा कि अभी टाइम अच्छा नहीं है। जैसे हमने बताया कि 7th हाउस का टाइम पीरियड चल रहा है, तो दशाएं हमारी चलती रहती हैं। तो दशा मतलब कि ये दशा, कि द पर्सन हु बॉर्न दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसकी अगर दशा हम जो चल रही है, उसकी महादशा कब तक चल रही है। तो हम इस तरीके से ये इतना, अच्छा ओके, तो उसकी अगर वो बॉर्न हुआ इस टाइम पीरियड पे, उसकी शादी कब होगी। तो ये केतु की दशा है, मरकरी की दशा है, सैटर्न की दशा है। तो जब तक कि 7th हाउस की दशा नहीं आएगी, मीन्स मंगल की दशा नहीं आएगी, या मंगल को जो देख रहा है सैटर्न देख रहा है, सैटर्न की दशा मंगल की दशा जब तक नहीं आएगी, तब तक कि उसकी शादी नहीं हो सकती। अब वो कैसे होगी, किस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि वो प्रत्यंतर दशा में हो, तो दिस इज द टाइम पीरियड, यू कैन सी दिस आर द टाइम पीरियड। अब ये अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, इस टाइम पे हमारा अच्छा चला, अब हम कहेंगे हमारा 8th हाउस की दशा चल गई, हमारे 6th हाउस की दशा चल गई, हमारी 12th हाउस की दशा चल गई, जो कि आपके हमेशा प्रॉब्लम लाए। जैसे हमने बताया ना, 6th हाउस में हमारे एनिमीज भी है, तो एनिमीज हैं, यानी कि 6th हाउस की दशा चल गई, यानी कि आपके ऑटोमेटिकली एनिमीज जो है एक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देन यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ रेमेडी। Sorry, can I interrupt? यस यस। Yeah. Now, basically, if I understand Kiran's question correctly, I think, and that's my question as well. More like if at the time of the birth, all those things are fixed. Okay. Now, time goes on, and the child becomes older and different. They face different situations and everything. Now, how for any particular time down the road, the planetary system, how does it affect that individual's life, given there is a fixed chart? If you can explain that. Am I clear? Does it make sense? I think I that mean, is I'm saying more in general. Kiran, I don't know if that is your question. That's yeah, that's my question, because it is that snapshot is fixed. Okay, स्नैपशॉट इज फिक्स। तो अगर हमने fixed, कहा कि but 7th हाउस की दशा चलेगी, अब आपको बेटी की शादी करनी है, राइट, hmm, या आप उसको जॉब करनी है, उसने पढ़ाई कर ली, तो देन वी कैन सी कब उसकी जॉब लगेगी। लाइक यू वांट इवेंट टू बी हैपन, राइट। तो अगर इवेंट कब होगा, जब तक कि जॉब तब तक नहीं लगेगी जब तक कि 6th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होंगी। right. अगर जॉब हमारी चली गई है बाई चांस, राइट, तो भी हम चेक करेंगे क्या 6th हाउस 8th हाउस में, क्योंकि अचानक कोई भी काम जो अचानक होता है वो 8th हाउस, सडन इवेंट्स, जो मैंने हाउस में बताया था कि सडन इवेंट्स होते हैं वो 8th हाउस से होते हैं। अगर जॉब चली गई सडनली, तो वो 8th हाउस हमको चेक करना पड़ेगा, हमें 6th हाउस चेक करना पड़ेगा, हमें 10th हाउस चेक करना पड़ेगा, हमें 12th हाउस चेक करना पड़ेगा कि 12th हाउस में आप
निकाले गए हो या आपने खुद छोड़ी है। अगर खुद छोड़ी है तो हो सकता है कि आपको जो है नई जॉब मिल रही हो। तो नई जॉब जो मिलेगी तो यानी कि आपको गेन भी हो रहा है साथ में। तो हमें पैसा कहाँ पर है, हम आपका मनी कहाँ है, तो मनी आपका सेकंड हाउस में है, So, एक्युमुलेटेड वेल्थ Monica, आपका। हाँ so हाँ, Monica, Samir, if I can sort यस of यस। clarify myself. So, हम्म yes, at the time of birth, the chart is fixed, but the हम्म planets still keep moving, and based on the planet movements at any point of time, it tells us the dasha. Is that a हम्म correct summarization? यस So, यस I यस। think Kiran and Nilam are saying because it is Thank you, fixed. Samir. Thank you, Samir. That is exactly how what I try to understand. Yeah, yeah. ओके ओके ओके। सो इस तरीके so से हम। Monica, यस you're दीपक। talking about eighth house, Jupiter is there, right? हाँ हाँ। If the job is gone or something happened, sudden हम्म event happened, हम्म। so most likely that will happen when Jupiter Dasha is going on, right? तो जुपिटर या फिर वीनस। Why वीनस इज Venus? ऑल्सो द एट हाउस लॉर्ड ना, टॉरस, 2 नंबर की Yeah, राशि। बिकॉज so टॉरस we इज द can, लॉर्ड ऑफ। हाँ। Monica, we can take simple example. In this case, Jupiter is there. On the हम्म। right side, you have Mahadasha. It says महादशा तो। Saturn, Mercury, Ketu, हम्म। Venus. When Jupiter is coming, सो which date? जुपिटर, जुपिटर हो सकता है कि जुपिटर हमारा काफी बाद में आ रहा है पर्सन के So लाइफ yeah, में, तो that's यानी fine. कि That's जुपिटर, fine. That जुपिटर इस समय महादशा में नहीं आएगा। हो that's सकता that है कि। whole wait. I'm हम्म asking a question. हम्म So go back to the dasha. So whenever this is happening, there is a date. हम्म 2021 426, right? That's where the Jupiter हम्म। is happening. यस। So at that time, there is a possibility a sudden change might come. सडन चेंज Is that एंड correct? ऑल्सो वीनस टाइम। Yeah. So basically, these are the dates written here already. यस। So when this time comes, like 2050, हम्म and which is like April, हम्म April 24, हम्म 2050, हम्म Venus Mahadasha will start. That हम्म। means it is going to impact the eighth house because that's a lot of earth. And some या sudden changes might happen. I think that's the माइट हैपन question here. दैट। यस। एंड नॉट इवन बिकॉज हमारी जो दशा ये वीनस की एट हाउस लॉर्ड की चलेगी, वो महादशा 10 इयर्स की चलेगी, तो 10 इयर्स आपका जॉब नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। तो हो Mhm. सकता है कि आपकी जॉब इस टाइम पीरियड पे चली गई। अब वो कैसे पता चलेगा, बिकॉज मरकरी अगर आपका 8 इयर्स का जो दशा चल रही है, अगर 8 इयर्स है, 10 इयर्स है, 5 इयर्स है, जो मरकरी की टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड में हमारे सडनली अगर वीनस आ जाती है इसके अंदर, तब भी हमारी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर जुपिटर आ जाता है तब भी हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारी मेन दशा जो महादशा है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होंगी, बट एट द सेम टाइम हमारा जो मेन इम्पैक्ट करता है ये जो ये अंतरदशा जो होता है वो हमारा ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और उसके अंदर प्रत्यंतर दशा। तो सपोज हमारी अगेन हमारी वीनस आ गई यहाँ पर दशा। अब वीनस के अंदर वीनस आ गया तो इस समय 110% पर्सन के लिए प्रॉब्लम आएगी। क्यों? कि ये पूरा एट हाउस पूरा तरीके से आ गया है, एमडी में भी आया, एडी में भी आया है और पीडी में भी आया है। तो यानी कि ये वाला भी दशा आ गई, यानी कि एमडी एडी पीडी ऑल आर द एट हाउस रिलेटेड, एंड द पर्सन विल हैव द प्रॉब्लम्स। क्योंकि मरकरी यहाँ पर हमारा वीनस और वीनस ये हमें प्रॉब्लम जरूर से देख के जाएगा। अब अच्छा देगा या हमें हो सकता है कि जॉब ले ले और सडनली चेंज हो जाए, सडन चेंज हो गया। अब ये लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा वीनस कहाँ बैठा है। हमारा वीनस अपने से सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि यहाँ किसके साथ बैठा है, मरकरी, सन, और मरकरी सन के साथ बैठा है। और वीनस नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस क्या है, लक है। तो उस पर्सन की नौकरी तो जाएगी, या वो छोड़ेगा, या सडनली उसकी चली गई, या सडनली उसको छोड़ना पड़ा, या कोई भी रीजन हुआ, बट उसको जो है अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि वीनस इज इन अ नाइन्थ हाउस, इट्स अ लक भाव। ये लक का घर होता है, ये भाग्य का घर होता है, यहाँ पर हमारे धर्मा होता है, ये ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल गेट द जॉब ऑटोमेटिकली। लेकिन होगा जरूर से इवेंट, किस टाइप का इवेंट होगा वो यहाँ से हम दशा देखेंगे।
एट द सेम टाइम हम ट्रांजिट भी देखेंगे। ट्रांजिट कैसे देखेंगे वो हम यहाँ से बताएंगे कि ये हमारा जो ट्रांजिट होता है, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया। ये हमारा इस समय, इस टाइम पीरियड पे अगर हम यहाँ चेक करें कि जुपिटर हमारा यहाँ 7th में था जब हमारा ब्लूप्रिंट आया था, लेकिन इस समय 7th जून को उस पर्सन का, इस उस ट्रांजिट के टाइम पर 7th जून को वो जुपिटर यहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो जुपिटर जब 10th हाउस में बैठा है तो वो क्या करेगा, आपको, इस पर्सन को, उस कर्मा के लिए काफी जो है प्रॉस्पेरिटी देगा। अब इस समय एग्जल्टेड भी है, तो ये हम ये भी ट्रांजिट भी लेंगे कि इस समय दशा कौन सी है और इस समय हमारा ट्रांजिट क्या चल रहा है। अगर हमें ये तीनों मिलाने पड़ेंगे तो हमने यही पर ये दिखाया हमने, जैसे कि ये दशाएं देखी, ये ब्लूप्रिंट देखा, दशाएं देखी कि कौन सी दशाएं आई हैं और वो प्लानेट कहाँ बैठा है, इट्स नॉट गुड प्लेस। अगर वो ये यहाँ ना होकर के यहाँ पर होता 12th हाउस में, विच इज नॉट गुड, इट्स लॉसेस, इट्स एक्सपेंसेस। लॉस मीन्स क्या इवेंट्स हो रहे हैं जिससे आपको लॉस हो रहा है। तो 12th हाउस हमारा, हमने यहाँ जैसे बताया था, 12th हाउस हमारा जो है लॉसेस भी बताता है। तो 12th हाउस हमारा अगर लॉस बता रहा है, यहाँ पर लॉसेस लिखा है, एंड देन इट इज वीनस इज गोइंग इंस्टेड ऑफ हियर लग भावा, इट इज गोइंग इनटू द 12th हाउस, मींस इट्स अ लॉस, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका लॉस हो रहा है, आपको गेन नहीं हो रहा है, आपको दूसरी जॉब नहीं मिल रही, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। कुछ क्लियर थोड़ा बहुत? हाँ. One more question, Monica. हाँ हाँ। Sorry, if you have other slides to cover, we can cover the questions in the end also. नहीं तो आप फिर हम थोड़ा सा और बता करके देन आई विल मूव द लिटिल बिट इन न्यूमरोलॉजी एंड देन फिर करेंगे। क्वेश्चन आप पूछो। हाँ. So so we take the blueprint, we take the current planet position, so and then we overlap. ट्रांजिट, सो करंट प्लैनेट मींस ट्रांजिट, इस समय पर। Yeah, at this moment, whatever the positions of the planets are, they are in different houses, right? And at the time of my birth, these planets were in different houses. So then we overlap these two things and then figure out how my timings are going on. Yes. So जैसे कि जुपिटर इट राइट नाउ इन अभी कर्क राशि में, कैंसर में यहाँ पर है, तो जो भी वीनस, जो भी इस टाइम पे बॉर्न होगा, लाइक तुला राशि का है, वर्गो राशि का, सॉरी लिब्रा राशि का है, दैट पर्सन हाईली चांसेस कि उसकी जॉब में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी एंड देन विल गेट द गेन, एंड बॉसेस से उसकी थोड़ी सी बनेगी। वैसे तो ये अभी का चार्ट है, बट आई एम जस्ट गिविंग जनरल। Okay. One last question. What determines the dasha, mahadasha, right? जब हम पैदा होते हैं उस समय पर ये जो है, उस टाइम पीरियड पे, जैसे अभी हमने बोला कि कैंसर में है जुपिटर, उस टाइम समय पर उस पर्टिकुलर का टाइम, प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा होता है, तभी आप बर्थ लेते हो। अदरवाइज मे बी आप लास्ट बर्थ में आपने यू हैव कंप्लीटेड, तो ये थोड़ा डीप है, कैलकुलेशन है कि लास्ट बर्थ में आपने, हो सकता है कि यू सर्व सम पीरियड and then you suddenly die and then you took the another birth। तो हो सकता है कि जो केतु का जैसे 7 year का टाइम पीरियड है, and then you when you born only 5 years left in this birth, 2 years already you spend in the last birth and then you suddenly born in a केतु दशा। केतु दशा तो 5 years की ही चलेगी, तो 7 instead of 7 years आप 5 years, तो उस समय पर हर, जब भी आप पैदा होते हैं उस टाइम पीरियड पे ये दशाएं स्टार्ट हो जाती है। जब आपका ब्लूप्रिंट स्टार्ट होता है तब ये दशाएं भी स्टार्ट हो जाती हैं। Okay. तो अगर हमने कहा ये मरकरी स्टार्ट हुआ है, अगर हमने 26 लिया था, 24 लिया था, देन 26 लेकर के देखते हैं कि कब दशा किसकी स्टार्ट होती है। तो किरण, सन की स्टार्ट। to answer, so Monica, if I may, so what we haven't covered, there is another detailed topic which is a little more advanced. जो नक्षत्र का होता है, we have 27 nakshatras that is used in Vedic astrology. तो मून का जो प्रोग्रेशन होता है, it is the dasha is calculated based on the progression of the moon through each of the nakshatras. तो अगर किसी का नक्षत्र
का जो, तो एक एक जो नक्षत्र होता है 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का डिविजन होता है. सो व्हेन वी टेक 360 degrees, which is the 360 degrees of the zodiac, when you divide that by 27, you get 13 degrees 20 minutes. तो वो जो 13 degrees 20 minutes का जो एक जो नक्षत्र होता है, वहां पे जो मून ट्रांजिट करता है, मतलब आज मून कहाँ है, if a child is born today, how much moon has traversed in that nakshatra determines which dasha starts. तो एक एक नक्षत्र का उसका एक पैटर्न होता है, that pattern is followed and then we calculate the dasha. So what Monica is also saying, which is another, it's a very advanced topic, वो जो from one life बहुत to another एडवांस life है. का जो transition, that is also true, but the actual calculation is done from that, but leftover dasha वो last एडवांस life है. का भी आता है. सुदीप्त, But वो it's Okay. a, सूर्य नक्षत्र का थोड़ा एडवांस है. विल गेट कंफ्यूज, इसलिए नहीं बता रहे थे. हाँ, Yeah. तो So got it. So dasha is also determined at the time of birth. correct. बट ऐसे And समझ dasha That is ये fixed. that वेरी is गॉट. related to the snapshot at the Yeah, a birth snapshot. time, Right. and then okay, got it. So Thank that you. is a Thank you. little little higher, like मतलब नक्षत्र is too much, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नहीं बताया मैंने. अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन इट. तो हाँ, तो जब हमने जन्म लिया, then when we take the birth, that time the some like the where the moon was sitting in which nakshatras, you can check it out. और उसके ही टाइम पीरियड से, ये जैसे अभी बताया किस नक्षत्र में, ये थोड़ा सा एडवांस है, तो उस टाइम पीरियड से ही हमारा ये this one dasha is started. And how much you already serve in the last birth, that is calculated, and like 2 years is done, and then 5 years you are left over you are serving in this birth. इतना थोड़ा बहुत क्लियर है ना? एनी क्वेश्चन ये पूरे चार्ट में? फिर हम थोड़ा सा और हल्का फुल्का डीप में जाएंगे रिलेटेड टू कि हमें किसी का डिप्रेशन देखना है या किसी को कुछ देखना है, हल्का फुल्का बताएंगे, एंड देन विल मूव इट टू द लिटिल बिट इन न्यूमरोलॉजी. And I will take a 2 minute break as so. I'm just coming, है ना? Yeah, you deserve it. Okay, so I'm back. Kiran, any question? No questions. Thank you, Monica. ओके, सो मैं थोड़ा सा हाई लेवल आइडिया दूंगी कि हाउ वी आर चेकिंग अवर नेटल चार्ट. और अगर किसी को जैसे मैरिज देखना है, अगर कोई तबीयत खराब हो गई है, कुछ देखना है, कैसे वी आर गोइंग टू चेक इट आउट कि पर्सन किस टाइम पे बॉर्न हुआ है, शादी कब हो रही है. तो हम एक चार्ट लेते, जो मेरे पास एक मैरिज से रिलेटेड आई थी. अब हम ये चेक करेंगे कि पर्सन की, ये हम एक टूल है जो बनाया गया है, हमने बनाया है. यहाँ पर आपका कोई भी इवेंट, यू कैन ऐड इट अप एंड इट विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. लाइक पर्सन को व्हीकल खरीदना है, करियर चेक करना है, अवार्ड देखना है, कुछ भी चेक करना है, डाइवोर्स हुआ है, बॉयशन हुआ है, चाइल्ड बर्थ चेक करना है, यू कैन इजिली चेक इट आउट बेस्ड ऑन द हाउस नंबर्स. तो अगर किसी को चेक करना है, कि जैसे हमने कहा कि मैरिज चेक करना है, so I'll go into that marriage कि इस पर्सन की मैरिज इज
जो भी इस समय पर जन्म लिया था, उस समय पर मैरिज कब हो सकती है। तो वी कैन चेक द डॉट हियर, देयर इज मैरिज नंबर्स लाइक हाउस, विच हाउस इज सपोर्टिंग यू, लाइक आई टोल्ड यू राइट कि कुछ हाउसेस अच्छे होते हैं, कुछ हाउसेस गलत होते हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो रेड कलर is a bad houses, and then green color is the good houses. Like if you're going to get a marry, or your child is going to get married, which houses you need to check that, and you need to check the second house. Second house, why? Because I showed it here in the chart. मुझे बताना अगर दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड हाउस इज अ फैमिली, तो यानी कि इफ शी इज गोइंग टू गेट मैरी, शी इज इन्वॉल्विंग इनटू some family. Seventh house, because she is getting the marriage, and the 11th house gain means she is gaining another person. तो यानी कि these three houses are very important. Which one? The second house, because she is involving with another family, she is going to get marriage, and she is getting a gain as well. उसकी डिजायर भी है कि शादी करनी है। तो ये हमारे थ्री हाउसेस जो है हमारे वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये थ्री हाउसेस हमारे नहीं होंगे देन शादी कैंसिल होगी, मतलब बता भी रही है तो फिर नहीं होंगे। अब ये हम कहेंगे कि जैसे हमने बताया दशा, राइट। सो मीन्स 2 7 11 मीन्स 2 मीन्स 3 नंबर, 8 मीन्स स्कॉर्पियो, और 12 मीन्स पाइसेस। तो यानी कि ये 2 7 और ये अगर नहीं हुए तो हमारी पर्सन की शादी नहीं होगी, चाहे जितने वो कोशिश कर ले। तो अब वो पता कैसे चलेगा कब शादी होगी? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यानी कि अगर वो पर्सन देखना देखना चाहे कि सबसे पहले देखेंगे शादी की प्रॉमिस है कि नहीं, वेदर द पर्सन विल डू द मैरिज और नॉट। तो हम अगर चेक करें, देयर इज अनदर कैलकुलेशन है, वो थोड़ा बिग है, वो वेल आई टेक केयर इतना अगर क्लास लेती हूँ तो उसमें बोलूंगी कि उसकी कैलकुलेशन है वो, उसमें ये नंबर्स के कितना, ये जैसे प्लानेट है और ये दीज आर द नक्षत्र एंड सब लॉर्ड, उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके पॉइंट ज्यादा है। तो ये वीनस इज बेसिकली इज गिविंग यू शादी और नॉट, सन इज गिविंग यू शादी और नॉट। सो दशा जो चल रही है, जैसे मैंने यहाँ देखा ना कि दशाएं चल रही है, मीन्स दीज आर द लाइक द एमडी, एडी एंड पीडी चल रही है, राइट। सो दीज आर द दशास। सो वेदर द सन 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 विल गिव यू द मैरिज और नॉट। तो सेम थिंग आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये शादी देगा कि नहीं देगा। तो वीनस इटसेल्फ इट्स अ कारका ऑफ द मैरिज। सो वीनस का टाइम पीरियड इवन दो इट इज गिविंग ए 7, बट इट इज गिविंग ए 1 6 10 एज वेल। तो जिसकी भी शादी होगी तो बोलेगा वीनस कार का है तो हम दे तो देंगे, बट वो पर्सन बहुत ही वर्क एल्कोहलिक होगा। यानी कि शादी तो करो, लेकिन शादी तो कर लेगा लेकिन वो काम में ज्यादा लगा रहेगा, शादी से ज्यादा उसका काम में ज्यादा इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी कहाँ देगा सबसे ज्यादा। तो शादी तो बिकॉज वीनस द कार का ऑफ द मैरिज, तो उसकी मैरिज तो ठीक है लेकिन जो है वो वर्क एल्कोहलिक होगा। अब क्या सन हमें शादी देगा? तो हम देख रहे हैं कि 1 6 10 है, 1 6 है, द पर्सन बोलेगा कि यस शादी देगा, 1 6 है, बट एट द सेम टाइम 7 11 भी है, यानी कि वो गुड नंबर्स भी दे रहा है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ 7 है और यहाँ 11 है, एक दूसरे से मैच करे, तो ये फिफ्थ सन इज 50-50 टाइम पीरियड। राहु देगा, राहु यू कैन से 75 नो एंड 25 या 30% इज यस। हम मास लेकर के चलेंगे, मास क्या 7 यहाँ है, सिर्फ एक 7 है, 1 और 6 है, मीन्स मास इज सेइंग नो। आई एम गिविंग यू 7 इफ अनदर दशा लाइक 2 मोर दशा, महादशा अंतरदशा आती हैं लेकर के 2 7, तो आई कैन गिव इट। एट द सेम टाइम ट्रांजिट भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजिट मीन्स जब तक कि हमारा सैटर्न and Jupiter is not blessing it, the shadi is not going to be happen. So event ka time period is there, but blessing from the Saturn and Jupiter is not there, then the shadi will be cancelled. So whatever the dasha will be there doesn't matter, but shadi nahi होगी। So यानी कि अब हम चेक करेंगे, मास इज गिविंग द मैरिज, मास इज सेइंग कि आई हैव अ 7 but I'm not 100% giving you the marriage. Ketu is also saying, okay, 1 6 10, it is saying 7, but it is also saying I cannot give you the full-fledged marriage. Moon में भी 6 10, तो इसकी शादी में Jupiter is giving it 2 11. 2 11 means gain, family, and Jupiter required only 7. सो जुपिटर को जैसे 7 मिल जाएगा तो टाइम पीरियड शादी हो जाएगी। बट जुपिटर को अगर जुपिटर टाइम पीरियड वीनस टाइम पीरियड आया भी, लाइक सपोज वीनस टाइम पीरियड इज रनिंग till 45, right?
अब उसको जुपिटर जब यहाँ मिलेगा तब शादी होगी, जुपिटर जुपिटर में शादी हो जाएगी। बट इस टाइम पीरियड पे आर यू गेटिंग अ ब्लेसिंग ऑफ द जुपिटर और आर यू गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ द सैटर्न और नॉट, देन यू कैन चेक इट ऑन द ट्रांजिट कि जुपिटर, तो देर इज एस्पेक्ट एज वेल, सो वो बहुत लंबा है, तो आई नॉट कवर दैट वन एस्पेक्ट एंड ऑल। बट अगर जुपिटर ट्रांजिट में हमें सपोर्ट कर रहे हैं शादी के लिए और सैटर्न इज ऑल्सो सपोर्टिंग इन टू द मैरिज, देन ओनली दिस इवेंट हैपन, दिस दोनों मिल गया। बट इवेंट हैपन तभी होगा व्हेन द ट्रांजिट विल से यस। If the transit is saying yes, but dasha is not promising it, then also शादी will not happen. तो इसकी शादी जो है की आई थी, तो हमने कहा कि अभी तक ये तो जुपिटर में होगी, नहीं तो ट्रांजिट मैंने कुछ तो करके बताया था। देन उस टाइम पीरियड पे ही समटाइम्स व्हाट हैपेंड, टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट, like 2 months or 4 months. In that time period, if you'll do the marriage, it's happened. If not, it cancel after maybe 4 years. It will, the time period will come. Then you have to wait for 4 years. 4 साल तक आप ढूंढते रहो, maybe engagement will be done or some बात चलेगी and then it will get cancelled. So until this all the time period is aligned, the शादी नहीं हो सकती। सेम पीरियड पे अगर हम ऐसे ही सेम वे में I'll check it or the career as well, how the person career will be good or bad। तो उसके करियर में हम चेक करेंगे, जुपिटर इज ऑल्सो वेरी गुड इन द करियर, सैटर्न इज ऑल्सो ओके ओके बिकॉज 6 नंबर इज सर्विस, तो पर्सन सैटर्न टाइम पीरियड पे काम करेगा तो ठीक है। इवन दो 6, 8, 12 तो तीनों ऑल थ्री नंबर शुड बी देयर, देन वो उस टाइम पीरियड पे वो पर्सन की प्रॉब्लम है। लाइक सन के टाइम पे 6, 8 आ रहा है तो सडन इवेंट्स आएंगे, बट एट द सेम टाइम 7, 11 भी आ रहा है and then person will have that sudden events at the same time will get another job as well sun period पे, यानी कि जॉब जाएगी बट एकदम से मिल भी सकती। तो हम ये थोड़ा डीप लेवल है, मे बी लेटर ऑन विल एक्सप्लेन इट कि हम अगर क्लास करते हैं तो उसमें ये कवर अप करेंगे कि हाउ द नक्षत्र एंड सब लॉर्ड विल, बिकॉज ये नक्षत्र जो होते जो अभी बताया कि वो बहुत 27 नक्षत्र इज वेरी हार्ड टू रिमेम्बर इट, वो बहुत दिमाग में बैठाकर याद करना बहुत, इट्स नॉट इजी। बट दिस इज हाउ इफ यू चेक इट आउट, यू विल कम हियर एंड चेक इट आउट कि कब टाइम पीरियड है, व्हाट द नंबर इज गिविंग, दिस इज द पॉजिटिव नंबर, दिस इज द नेगेटिव नंबर, एंड देयर इज अ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट वन, यू विल गिव 1 or 2 or on the planet, on the nakshatra 2 or 1 or something like that. So I have that calculation as well. Based on calculation will give you the each planet, that number will give you okay promising or not promising, and then event will happen. इस ये बहुत थोड़ा हाई लेवल है बट आई जस्ट ट्राई टू कवर इट अप, हाउ वी कैन चेक इट आउट विद द इवेंट्स। एनी क्वेश्चन इसमें? Sorry, no. One more question. Yeah, So sure. these, like, there are many remedies that we have heard, like, over the period. People say, okay, you do this, you have this dasha going on, you do this, and then it will change, right? Yes. It will lower the impact or something like Lower that. than fact, yes. So, how does that work? Because it cannot, I mean, how can that work basically? Because it is actually, the Dasha is there, it's all determined, anything is it like something karma related or what is it? No, so yeah, definitely. If the event says it will happen, it will happen. Like suppose, जैसे कि अगर job change है, right? It is showing कि job is you will going to lose the job. बट इस डायरेक्शन पे या इस तरीके की चीजें करोगे, इस डायरेक्शन में आप जाओगे, देन यू विल गेट द जॉब, अनदर जॉब, एंड वो गेन भी दिखा रहा है। वो प्लानेट उस टाइम पीरियड पे अंदर आ रहा है कि अगर आप कह सकते हो सब लॉर्ड पे आ रहा है। सपोज जुपिटर में जुपिटर चला गया, जुपिटर इज वेरी गुड, सो यू नो दैट पीरियड ऑफ टाइम कि फेब टू जनवरी इसके अंदर, यहाँ पर तो इसमें नहीं है, बट अनदर पीरियड ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट द सूक्ष्म दशा, देयर इज मोर इनसाइड, दैट इज सम डेज इट डिफाइंस। अगर वो पर्टिकुलर डे तुम्हारे लिए अच्छे हैं, देन यू शुड हैव टू टेक ए स्टेप एंड देन यू आर नॉट चेंज द जॉब, यू कैन इजीली गो अहेड एंड चेंज इट, डेफिनेटली यू विल गेट द गिफ्ट, क्योंकि ये आपको नंबर, आपको ये प्लानेट आपको
जो है आपको पता है कि यहाँ से हम निकाले जाएंगे, या हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बॉस के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चेक इट आउट व्हाट दशा इज कमिंग इन द पर्टिकुलर, मे बी 1-2 दिन की आ रही है, 1 वीक की आ रही है, जस्ट ट्राई टू सर्च इट, उस टाइम पीरियड पे 110% आपको मिल जाएगा, एंड देन लीव दैट जॉब। एंड कुछ रेमेडीज भी हैं, जैसे कि हमने बताया कि एक शायद इवेंट बता चुके हैं कि किसी की जैसे 12th हाउस की दशा चल रही है, 12th हाउस में पर्सन बार बार जो है हॉस्पिटल जाता है, उसको प्रॉब्लम आती है। 8th हाउस की भी चल रही है, यहाँ मार्स बैठा है। तो एक पर्सन का था कि मार्स बैठा था, जैसे ही दशा आई मार्स की, और वो मार्स यहाँ का लॉर्ड था, 12th में बैठा हुआ था। तो यानी कि एक्सीडेंट, मार्स गिविंग एक्सीडेंट, मार्स ने एक्सीडेंट दिया, गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस लॉसेस हॉस्पिटल भी होते हैं, उसको हॉस्पिटल गया, फिर घर पर आया, वापस आया, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई जहां पर चोट लगी थी, एंड देन अगेन हॉस्पिटल। तो द रेमेडी इज, अगर आपको बार बार हॉस्पिटल जा रहा है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया उसी पे ही, कट पे, और कुछ भी हो गया, वट एवर इट इज, सो द रेमेडी इज every week go to the hospital, eat something, biscuit or drink water, and then come back home. So means if it is bringing you hospital, it happens with me too. मेरे साथ एक बार हो चुका है, मुझे बार बार बिना रीजन के, आई हैड अ थ्रोट प्रॉब्लम, तो आई वाज लाइक कंटिन्यूअसली गोइंग टू 2-3 times a doctor, then I realized it is, oh, 12 dasha is running. I was going to the hospital, go and then eat biscuit outside, drink water, and come back, and then, and after third time I never went to that hospital, because वो मेरा January February always be having a problem. देन थ्री जब 2 times चली गई, तो थर्ड टाइम जाना नहीं पड़ा, बिकॉज वो मैं वहां का जो मुझे लेके जा रहा था 12th हाउस में बार बार हॉस्पिटल, वो मैं पूरा वहां का काम कर रही हूँ, 12th हाउस में जा रही हूँ, बार बार हॉस्पिटल जा करके खाती हूँ, पीती हूँ, एंड देन कम बैक, समटाइम स्पेंड 5-10 minutes एंड देन कम बैक होम। तो मीन्स इफ यू आर, तो दीज आर द सिली रेमेडीज, बट दीज आर रेमेडीज वर्क्स, एक्चुअली वर्क्स। Okay, अगर got आपका it. मून है, मून 10th हाउस में बैठा है, अगर आपका मून 10th हाउस में, या जैसे यहाँ पर है केतु और मून है, और यहाँ पर अगर 10th हाउस में बैठता, तो यानी कि आपका कर्मा बार बार चेंज हो रहा है। अगर मून और केतु यहाँ 9th हाउस में बैठता, तो यानी कि आपके जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं, किसमें, आपके जो बॉसेस हैं, राइट, 9th हाउस इज आपका बॉस एज वेल, गुरु एज वेल, राइट, दैट्स व्हाट आई सेड इट। सो यानी कि आपका जो है केतु इज अ डिटैचमेंट, सो आपके बॉस, आपने एक प्रोजेक्ट किया, मे बी 3 months, 6 months or 8 months, and then you move to the another project, your boss get changed, and then again you will move to the another project, and then your boss will get changed. तो ऐसा ये हमने एक दो चार्ट में और देखा है कि ये जो मून एंड केतु वाज इन 9th हाउस, एंड द बॉसेस आर चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, जॉब नहीं चेंज हो रही है, बॉस चेंज हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ गुरु, गुरु मीन्स यहाँ पर बॉस भी आते हैं, हमारे गुरु भी आते हैं। और अगर पर्सन यहाँ पर के मून यहाँ पर है और केतु भी है एट द सेम टाइम, तो पर्सन अगर जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार जॉब जा रही है, चेंज होना पड़ रहा है, तो पर्सन शुड हैव टू ट्रेवल, मून इज ट्रेवल। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं कि हम अगर अप्लाई करेंगे तो जॉब आपकी नहीं जाएगी, कि आपको ट्रेवल कर रहे हो, एंड देन जॉब विल नॉट, एवरी सैटरडे संडे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, न्यू जर्सी में बैठे पेंसिल्वेनिया में चले जाओ, एंड देन यू मीन्स यू क्रॉस द बॉर्डर, सो यू डूइंग ए रेमेडी फॉर द मून, मून जो यहाँ 10th हाउस में बैठा है, जो हमारे कर्मा में बैठा है, एंड देन चेंजिंग द कर्मा, cutting the karma, and at the same time you are moving out from the 10th house, you are traveling it, then it will start supporting it. तो ऐसा कई बार 2-3 4 महीने से देखे मून के, तो यहाँ पर बैठे थे, मून ही इटसेल्फ बैठा था, बट उसकी बार बार जॉब चेंज हो जाती थी, हर 2 साल में, 2.5 साल में। तो वाई 2 साल, ऑलवेज 2 साल, 2.5 साल, वाई, बिकॉज मून का जो राशि परिवर्तन है वो एवरी 2.25 डेज में होता है। It will, after 2 days, 2.25 days, it will move from 5 to 6. तो ये स्मॉल स्मॉल रेमेडीज वी कैन डू दैट। अगर आपका राहु, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपका राहु है, आपके एनिमीज, डेफिनेटली द पर्सन विल हैव एनिमीज, आपसे लोग चिढ़ेंगे, बट व्हेन यू स्टैंड nobody can win from you. So that's a very good point. राहु अगर यहाँ पर 6th हाउस में है,
तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं. इफ यू नो दैट, लाइक इफ यू स्केर्ड एंड राहु इज देयर, दैट डोंट बी स्केर्ड, गो ahead एंड डू इट. अगर राहु की दशा है 100% गो एंड डू इट, ट्राई टू गेट दैट फंडिंग और समथिंग लाइक दैट, यू विल गेट इट 110%. आई एम गारंटीड इट. एक Thank you, Monica. एक सवाल है. हम्म. Are you planning to cover any of the stock price movement and astrological changes today? Not in this webinar, but yes, later on I'm preparing it. Later on, I will cover it up, like how the planet will be impacting on the stock market. So, wo bhi, I'm still preparing those details. Okay, thank you. Why this one? So that you will understand the planet and you want to learn more into depth about it. Your life, you want to change it. You want to learn small thing ki how the we are doing the remedies by ourselves. तो हम उसको जो है हम अभी कुछ लोग हैं जो क्लासेस लेने जा रहे हैं, 14 से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. उन लोगों के साथ में हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ यू वांट टू लर्न इट, यू वांट टू चेक इट आउट कि हाउ योर लग्न इज, हाउ योर चेंजिंग द दशास, कैसे हम उसको रेमेडीज दें, कैसे क्या करें. देन यू कैन लर्न इट बाय योरसेल्फ एंड अप्लाई इट बाय योरसेल्फ. क्योंकि मैंने जब लर्न किया देन अप्लाई ऑन माय सेल्फ एज वेल. एट द सेम टाइम लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो चेक देयर आउट. सेकंड हाउस में पैसा है, 11th में गेन है, फिफ्थ मीन्स 11th में सन एंड मार्स. चेक इट आउट वो कहाँ बैठा है. वो बैठा है यहाँ पर. यानी कि जैसे ही इस पर्सन की शादी होगी, उसके उसके बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, उसका जो है गेन शुरू हो जाएगा. और एट द सेम टाइम उसको जो है डिस्पोजिटर है वो 9th हाउस में बैठा है. तो इस पर्सन की जैसे ही शादी होगी, उस पर्सन का जो है जो है मनी एंड ऑल द गेन एंड सब कुछ उसका बढ़ने लगेगा. ट्रिगर, बिकॉज यू आर ट्रिगरिंग, यू एक्टिवेटिंग दिस हाउस. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कैसे एक्टिवेट करना है हाउस को. एक्टिवेटिंग, शादी कर दी, एक्टिवेट हो गया. तो इस तरीके उल्टा से हम उल्टा छोटे उल्टा छोटे. भी. हाँ, उल्टा भी हो सकता है. मतलब शादी हुआ तो पैसा कम होते जा रहा है, वो भी नहीं, हो पैसा सकता कम है. नहीं होगा, 110% नहीं होगा. क्योंकि बिकॉज यू आर एक्टिवेटिंग. एट द सेम टाइम अगर आप लोगों के साथ डीलिंग अच्छे से करते हो, बिकॉज मार्स जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो यहाँ पर पब्लिक डीलिंग भी आती है. पब्लिक के साथ में अगर आप एग्रेसिव नहीं होते, बहुत सॉफ्ट रहते हो, बहुत प्यार से बात करते हो, देन ऑल्सो बी इट इज ट्राई टू इंक्रीज योर वेल्थ एज वेल. क्योंकि आप इस तरीके से नेटवर्क बनाओगे. क्योंकि 11th का जो है जो लॉर्ड है वो यहाँ पर बैठा है. तो यहाँ पर आपको जो है जो भी आपके जो दोस्त वगैरह होंगे इस पर्सन के, वो क्या करेंगे, वो आपको जो है हाई हाई सोसाइटी के होंगे, तो उनसे भी वो गेन होगा. तो यानी कि उस पर्सन को जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए. एग्रेशन आए भी तो एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि उसके जो हाई अथॉरिटी के जो हाई लेवल से फ्रेंडशिप होगी, उन वो दोज पीपल आर इन अ लक भावा. सो ये जो 5 नंबर है, ये सन आता है, लियो है, दैट सन इज इन 9th हाउस. मोनिका, ये तो हाँ हाँ. इस चार्ट की बात कर रही हो. There could be a different chart where डिफरेंट चार्ट, यस. हाँ their people may lose money if they marry. हाँ. अगर लूज मनी, यानी कि 8th हाउस सडन इवेंट विल मूव टू द 7th हाउस. यानी कि शादी की, यानी कि कुछ ना कुछ इवेंट होता रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेगी. अब किस टाइप का प्लानेट है, देन यू हैव टू चेक इट आउट. इट्स अ मार्स, डेफिनेटली हैव always be a fighting in the marriage. If it Yeah, is it's not always people are gaining after marriage. Depends on the नहीं, chart. नो. सो दैट्स आई एम सेइंग, लाइक यहाँ पर अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में अगर मनी अगर आपको चेक करनी है, देन यू हैव टू चेक इट वेयर एग्जैक्टली द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज सिटिंग. ऐसे आप जो है चेक कर सकते हो कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं. अगर 8th हाउस का है एंड देन सिटिंग इन द 7th हाउस, सो वो आपको जो है गेन नहीं देगा डेफिनेटली. तो वो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एनी क्वेश्चन इसमें? नीलिम और किरण? तो अब हम थोड़ा सा टाइम बिल्कुल बहुत कम बचा है, मैं थोड़ा सा कवर करूंगी न्यूमरोलॉजी में भी.
a little bit. So how the numerology also impact in our life? कि किसी की बारे में जाने, if you want to check it out the somebody's life, how the numerology help you to understand the person's personality as well. And at the same time हम कहते हैं कि because number is very important, so how the house number you need to keep it, what the vehicle also you need to keep it. तो ये सारा चीजें and how we are going to calculate, तो हम थोड़ा बहुत लेंगे and maybe later on we'll cover it up more about the numerology. मैं numerology start कर दूं? Can I start the numerology? Yeah, sure. Okay. So यहाँ पर there is a two types of basic. Basic means like the basic number very important when a child takes the birth because it's a basic number which just takes a reference that is We don't sorry. see your screen. Oh, okay. Let me stop it and share it. Hmm. Okay. So let me know if you can see the screen. Yeah, it's fine. Okay, so basic numbers are very important when the child takes birth. Suppose 1 तारीख को पैदा हुआ, 1st June, 2nd June, 22nd June. So there is a supportive number as well. So basic number, what is the supportive number? Suppose the person born 22nd or 12 or 13. So supportive number is 12 means 1 and 2 is the supportive number, and 1 and 2 calculated is the 3. So person basic number will be 3. So here the example is, if you see supportive number, so suppose ये सलमान खान का है, and सलमान खान जो पैदा हुआ था उसका basic number is 9 and उसका supportive number is 2 plus 7. So 2 and plus 7 because these are the supportive numbers. Support करते हैं, they support to the 9 number. How they are supporting, I'll explain it later on. So supportive, so these are the 2 and 7, means the person is 2, means the person will be little emotional as well, at the same as lucky person and very aggressive person. So the basic number will, we can say the person is very aggressive, but the 2 and 7 will support it to the 9 number. And is the another same way you can check it out, but this 30 does not have any supportive number because it's a 0 doesn't say like it's a the supportive number. Automatically you can say it's a 3 number, it's a basic number. 0 हम कहीं पर भी we don't take 0 anywhere in the chart. So based on the dasha and all, we created the chart as well. इसका भी एक chart होता है. Like I saw it over here, like how the chart we blueprint this one. Same way, I hope you can see the screen. Same way, हम numerology में भी we create a dasha. Which dasha is a start for the child? It's start with the 2 number, it's start with the 1 number, it start with the 9 number. What dasha is there? Same way, like the astrology, we have the dashas. So basic number I have already explained. It's like a Virat Kohli number 5. That this is the 5 basic number. Same way the other people have it. Let me quickly cover it up. How the destiny number we will cover it. Will understand it. Destiny number, the calculated the whole number. Calculated the whole number means like the person born on the May 11, 1988, that we will calculate the full number 5111,988 equal to 33, means 3 plus 3 back again is a 6 number. So this is your destiny number. Destiny number is very important compared to the basic number because it's your luck number, you can say. It's your defining your life. So it when डेस्टिनी नंबर मेनली जब आपकी शादी होती है या फिर आप 30 इयर्स के हो जाते हो, तब ये स्टार्ट हो जाती है आपकी काम करना. 6 नंबर हो गया जो भी है, तब बेसिक नंबर इट नॉट इम्पैक्ट. बिफोर दैट बेसिक नंबर आपका लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती है आपकी अपनी लाइफ में.
So that's how we can calculate a basic number, supportive number, and the basic number. इसमें कोई question है? Speed से चलेंगे. No question. So I'll show you. This is the Vedic Kundli numerology Vedic chart. कि how we are making a chart for the with the numerology. So यहाँ पर the Vedic numerology chart पे this we define three. This is already defined. जैसे उसमें घर define है, वैसे यहाँ पर numbers defined है. So we already, so three, अगर आपके चार्ट में कोई भी नंबर आता है, it will go in this box only. 3 number will go here, 1 number will go here, 9 number will go here, 6 number will go here, 7 number, 5 number, ऐसे ही all the numbers will go in the same chart. This is already predefined chart. So suppose here the Modi ji, you can say Modi ji का birth chart यहाँ पर लिखा है that Modi ji basic number is 8 and the destined number is 5. So Modi ji destined number 5. 5 is the Mercury number. So 5, like there is a number as well, like 1 number is Sun number, 3 number is Jupiter number, 6 number is Venus number. If you need a money, numerology should have the Venus number. You need a luxury life, you should have the 7 number as well. If you want intelligence, money, thinking process, you should have the 5 number as well. 5 number अगर chart में नहीं है, if you don't have it, maybe when the dasha come for the 5 number, you automatically start thinking about your some money related, how we can earn the money, how we can plan some business, something automatically started because the 5 dasha is started. Same like here dasha, like sun dasha, moon dasha, same way the number dasha will started. इसमें कोई क्वेश्चन है? फिर हम आगे बढ़े. Nilim or anyone? Monica, Mm-hmm. not understand, like from the first table, how do you go to second table? एक बार थोड़ा तेज बोलिए प्रभा जी. मैंने बोला कि फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल पे कैसे जाए? Okay, so this is a predefined, is already predefined. So this is like 3 number. If you like Modi ji, date of birth is 17th August 1950, right? So 17 August 1950. So 1 number will keep it here because 1 number we have to add because it's a predefined. So 1 number will keep it here, and then 7 number, because predefined 7 number is here, then we added the 7 number, and then 9 number is in the chart in the date of birth, then we'll put it 9 here because it's a predefined 9 number, and the 5 number is here, and we will add it up the 5 over here, added the 5 here, and 8 number, because the basic number is 8, we added 8 here because 8 is already predefined. 8 should be, if any number comes, it should come here. And then 5 is destiny number. So 5 is here and the 5 destiny added here. Okay. So this is the chart how you can make it. It's predefined. So you have to check it out in your century number will never come into the box. The other number automatically added into the box. So basic is 8, so you have added 8, 5 is here, so you have added. So Modi ji का जो 5 है, means Modi ji is very talented. He knows how to work it out. कैसे हमें पैसे कमाए जाएंगे. जैसे मोदी आना शुरू हुआ, जब गुजरात में भी था, तो मोदी की थिंकिंग प्रोसेस इज मेकिंग मोर मनी. हाउ? एंड ही इज वेरी कैलकुलेटिव बिकॉज ही हैज ए डबल 5 मर्करी प्लस मर्करी, 2 मर्करी. So he is very calculative. At the same time, उसके पास, मोदी के पास काफी एनर्जी, because 9 numbers is मास का नंबर, and he is laborious as well. तो हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि पर्सन इज बिकॉज 8 नंबर इज सैटर्न नंबर, इज वेरी लेबोरियस. यहाँ से हम कभी कभी ये भी देखेंगे कि किसी की शादी होनी है कि नहीं होनी है न्यूमरोलॉजी से भी. तो 178 मीन्स उनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें उतनी हार्मनी नहीं है. अब हार्मनी है नहीं है, किस लेवल पे है, शादी होगी कि नहीं होगी, देन वी हैव टू गो इनटू दैट द पर्टिकुलर दिस चार्ट. बट यहाँ से हाई लेवल यू कैन चेक इट आउट द पर्सन 178. सो वो मैरिज लाइफ की हार्मनी यहाँ पर हमें दिख रही है कि दे डोंट हैव दैट मैरिज हार्मनी लाइफ.
So ऐसे हम हाई लेवल वी कैन चेक इट आउट. इसमें अगर आप किसी को कुछ क्वेश्चन. Okay, so ये इसमें like this chart, what the number says, but C number is what, 6 number is the what. So here I have written it's one number means sun. So that's why if your name is calculated, the one number, you will look like a king. And your name have a two number, you will be very emotional. So if you want to check it out the person how the person is, if the number is coming two, the person will be emotional because the moon is coming, the three number is coming in the name. So these numbers, it's not about the birth chart, it is also calculated with your name, with the house number, with the phone number, everywhere. So these are the numbers, very important in our life. It is impacting it on a high, very high level, very Sujm level, very in a deep level, it will go into the chart. So here the phone number, if the coming as a phone number, like means Rahu is impacting your life. Jupiter means is Jupiter is impacting your life. Mercury means like I showed it, it's intelligent. Venus means beauty. Ketu, the person will be more spiritual, and Saturn is like it's like hard working. Mars is like a very energetic person. तो यहाँ पर थोड़ा सा वो है डिटेल से कि हाउ द सन इज दिस एंड दैट. मेन पार्ट इज इन द न्यूमरोलॉजी कि हाउ दैट द वी कैन मेक द कुंडली. देयर इज अ लॉट ऑफ, बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट अप. कि इसके इसके योगास भी होते हैं कि हाउ यू व्हेन द दशा विल कम एंड देन हाउ यू विल गेट द मनी इन द हाई लेवल. ये भी हम चेक कर सकते हैं, बट वो टाइम पीरियड खत्म हो गया. Next time I'll cover it up. So that's how the kundli we can make, and also we can check it out. I have already shared it, I think so. एक second. Hmm. Anybody can see the screen? No, right? मैं एक बार फिर से stop करके share करती हूँ. Yeah, we can see. You can see? Okay. So how you can check it out, your like dashas and all. तो ये जैसे कोई भी आज जन्म लिया है, या फिर anybody took the birth on like like 2015, 17, and this is the chart will create it. It is based on this number I showed it ki how the chart will be generated, and the how the dasha will impacting it. So dasha, like the basic is 8, destiny is 5, but dasha is 8 number dasha. So the person who has a 8 and one more 8 coming, the person double 8 comes in the particular time period is very good, but single 8 is not good. So because अगर two number जो प्लैनेट्स अच्छे नहीं है, टू नंबर्स उनके बहुत सपोर्ट करते हैं. अंतरदशा, it is coming as a 3 number, means double 3, person will start the new thing. So ये dashas will define your life as a on a high level. So that is also in the numerology will have the dashanta dasha and the pratyanta dasha. Any question in this numerology? We'll cover it a more high level later on. प्रभा, नीलिम, सिद्दीप्तो. So Monica, one question. So we just covered the numerology dashas, and then we also covered the Mahadasha from astrology. So which dasha should we follow? So in a high level, we can check it out like here, the person who is born this time period, अब ये तो मतलब बच्चा ही होगा, but हम लोग ये भी देखेंगे like how the old person is, like what exactly the person is going to get the buying a home or land. तो हमने देखा कि 8 नंबर दशा आई है, तो उसका मतलब that person is going to buy that home, like any land or home, something is going to be happen because double 8 dasha. So there is a some PPTs मैंने कवर नहीं किए हैं because of time period. तो ये दशा के बेसिस पे we also high, very high level decided कि okay,
this is going to be happen with this person, or the person is also, हम इससे भी डिसाइड करेंगे person is 5 नंबर, तो person मतलब 5 नंबर है, डेस्टिनी है, person हमेशा जो है मनी ओरिएंटेड होगा, ये पर्सन कमाएगा जरूर से। सो हम इस तरीके से भी हाई लेवल चेक कर सकते हैं। दशा विल डिफाइंड इट कि ये पर्सन विल दिस टाइम पीरियड विल डू समथिंग न्यू, बिकॉज डबल 3 इज कमिंग इट एंड 3 इज ऑल्सो कमिंग इट। एंड पर्सन की लाइफ में जो है लग्जरी रहेगी, ये पर्सन जो है लव मैरिज करेगा 110%, बिकॉज 6 7 5 अगर आता है एक उसमें, तो ये पर्सन जो है हमें दिखाता है कि लव मैरिज करेगा। अब लव मैरिज कब करेगा, कैसे करेगा, कितनी फलफुल होगी, देन वी हैव टू गो इनटू मोर इन अ डीपर लेवल इन दिस चार्ट। नहीं, I understand that. The question is more about कि let's say ये वाले चार्ट में न्यूमरोलॉजी के दशा में इट सपोर्ट्स कि पर्सन का जॉब चेंज होने वाला है, ठीक है। लेट्स यूज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। और एस्ट्रोलॉजी के दशा में उसको मतलब जो भी दशा आ रहा है, जो भी ट्रांजिट चल रहा है, उससे दिख रहा है कि उसका जॉब चला जाएगा। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? न्यूमरोलॉजी वाला बोलेंगे, क्लाइंट अगर कोई आता है उसको बोलेंगे कि तुम्हारा भाई जॉब लगने वाला है, उसको बोलेंगे तुम्हारा जॉब चला जाएगा। हाँ, तो दोनों इवेंट हो रहे हैं ना, तो हाँ, मतलब एक से जॉब जा रहा है और दूसरे से जॉब मिल रहा है। मतलब अब दीपक दीपक इज हियर। सो मेरा भी ये हुआ था कि मेरा 3 स्टार्ट हुआ, द डे 3 स्टार्टेड, मेरा जो है नया कुछ चेंज होना था, और वहां पर मेरे 8th हाउस की भी दशा चली, यानी कि मुझे कुछ एकदम सडनली इवेंट होने थे, सडनली दर दर करके कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो चेंज हुआ, बिकॉज 3 was started right away, 3 स्टार्टेड, वो राइट अवे 8th हाउस का भी हमारा मरकरी की दशा स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा जॉब तो वही रही, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो था, जो पहला पुराना वाला था, देन चेंज टू द न्यू कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, तो मेरी सेम जॉब थी, हाँ, बट बिकॉज वो सडन इवेंट हुए, नया कुछ जॉब चेंज हो रही, नया कुछ आ रहा है, देन 3 मतलब ये होगा, इवेंट जरूर से होगा हाई लेवल, तो इवेंट हो रहा, बट वहां 8 दशा भी है, बट दैट इज अ मर्करी एंड द सेकंड एंड 11th हाउस लॉर्ड एज वेल सिटिंग इन द 8th हाउस। वो उसने अपना काम भी किया, सडन इवेंट भी किया, लेकिन उसका गेन का भी देना है, उसको गेन भी देना है, मुझे पैसे भी देना है, तो उसने जॉब नहीं छीनी मेरी। उसने क्या किया कि चेंज किया वन द वेंडर टू अनदर वेंडर। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी में भी फिर वो दोनों दिखना चाहिए ना? दोनों दिखेंगे, 110% दिखेंगे। तो ठीक। इट इम्पैक्ट मेरी लाइफ में, तो मैं दोनों चेक करती हूँ कि कहाँ पर कौन सा आ रहा है, दिस इज वेरी हाई लेवल, एंड वो जो है मोर डीप लेवल पे। तो मेरे साथ ओके, खुद हुआ है, and दीपक नोज अबाउट इट की वेंडर चेंज हुआ है। ओके, थैंक यू। या एनी अदर क्वेश्चन इन the numerology, because already 4. नीलिम प्रभा, तो अच्छा ठीक है, फिर हम रखते हैं, एंड देन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मोनिका बहुत अच्छा था। थैंक मुझे तो यू। बेसिक्स भी नहीं मालूम थे, तो मैं सोचती थी कि बोलते हैं लोग फर्स्ट